Number started coming. Numbers have started coming. श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री राधा रानी की। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो मेरे अंधकारमय जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर आए, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वापर युग के अंत में पांडवों के वंशज राजा परीक्षित राज कर रहे थे। अब जानते हैं द्वापर युग में पंच पांडवों का राज्य था, उसके पहले कौरवों का राज्य था, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, फिर उसमें कौरवों की मौत हो गई और पांडव विजयी हो गए और युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए। और युधिष्ठिर महाराज राजा बनने के बाद में भीष्मदेव जो वॉर में गिरे थे वो भी पधार गए। You have to take care of the camera. तो एक समय ऐसा आया कि पांडव कृष्ण को मिलने गए द्वारका, क्योंकि जब तक महाभारत का युद्ध चल रहा था तब तक कृष्ण साथ में थे उनके। जब ही महाभारत को समाप्त हो गया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया और राजा बन गए, सब कुछ सेट हो गया, तो फिर वो अपनी द्वारका में चले गए। तो कुछ समय बाद में द्वारका में उनको मिलने गए पांडव। वे देखो जीवन में कैसे होता है ना, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ प्लान करते हैं, और वो जब करने जाते हैं तो कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है वहाँ पर, जो हमको उसकी उम्मीद नहीं थी। तो ये गए कृष्ण को मिलने के लिए, लेकिन कृष्ण इस विश्व को छोड़कर अपनी लीलाओं को समाप्त करके ऑलरेडी जा चुके होते हैं। तो इनको ये आशा नहीं थी कि ऐसे होगा। तो एक्चुअली अर्जुन अकेले गए थे मिलने के लिए कृष्ण को। जब अर्जुन लौट के आए तो अर्जुन का चेहरा बड़ा निस्तेज था, बड़ा तेज समाप्त हो गया था। वो होता ना, लस्टर कहते हैं ना उसको, एक होता ना जब हम खुश हो जाए तो चेहरे में रौनक होती है, वो सब रौनक खत्म है उसकी। पूरा शरीर जो है उसका वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, गलित गात्र, यानी एकदम कमजोर हो गया है। तो युधिष्ठिर और भाई सब लोग पूछते हैं उनको, सब लोग पूछते हैं उनको क्या हुआ। तो कहते हैं हमारे जीवन की ज्योति जो थी, जो जीवन को चला रही थी, वो कृष्ण चले गए। तो ये सुनकर सारे पांडव बड़े दुखी हो गए। और उस समय उनके वंश का एक ही बालक जीवित था। वो कौन था? परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र था। जब अभिमन्यु युद्ध में गए थे तो उनकी पत्नी गर्भवती थी और अभिमन्यु का वध हो गया। फिर 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे उनका भी वध हो गया। तो पांडवों का वंश के रूप में एक ही बचा था, परीक्षित, तो छोटा सा बालक था। लेकिन कृष्ण के जाने के बाद में पांडवों को बिल्कुल भी राज्य करने की इच्छा नहीं थी, और वो तुरंत जो है वो राज छोड़ के हिमालय चले गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। सबको लगता है कि पांडवों को राज्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने युद्ध किया, लेकिन उन्होंने राज्य के लिए युद्ध नहीं किया, कृष्ण की इच्छा के लिए युद्ध किया। उनको तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं थी, अर्जुन को तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं, आप धर्म को स्थापन करने के लिए युद्ध करो, सत्य को स्थापन करने के लिए युद्ध करो।
तो वो तो जंगल में जाकर भिक्षा मांगने को तैयार थे। तो कृष्ण के लिए उन्होंने युद्ध किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राजा बने। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो उनको उसको राज्य कारभार में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये उसका प्रूफ है कि वो राज्य के लिए राजा नहीं बने थे, उनको राज्य की अभिलाषा नहीं थी। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया और बालक परीक्षित जो अगला वंशज था, है ना, क्या कहते हैं, वारिस था, उसको सिंहासन पे बिठाया और ब्राह्मणों को कहा कि जब तक ये बड़ा नहीं होता है आप राज्य चलाओ, जब बड़ा होगा तो राज्य संभाल लेगा। और वो वन में चले गए। फिर कुछ समय बाद परीक्षित बड़े हो गए। अभी हमारा एक शास्त्र है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत में एक अध्याय है परीक्षित के विषय में। ये जो परीक्षित है इसका चरित्र जो है वो इतना श्रेष्ठ चरित्र है कि पांचों पांडवों के जितने महान गुण थे वो एक व्यक्ति के अंदर थे। पांचों पांडवों के जितने गुण थे वो एक परीक्षित के अंदर थे। धर्मराज की धर्मशीलता, भीमसेन का बल, अर्जुन का धनुष कौशल, नकुल सहदेव की और कौशल जो भी है, वो जितने भी गुण सद्गुण थे वो तो एक एक व्यक्ति सद्गुण का पुतला था, सारे सद्गुण एक व्यक्ति के अंदर। ऐसा चरित्र परीक्षित का बताया गया है। तो परीक्षित महाराज जब बड़े हो गए ना, राजा बन गए, तो क्या हुआ, वो गश्त लगा रहे हैं। हमारे इतिहास में राजा लोग रात को भेष बदल कर गश्त लगाते थे कि प्रजा सुखी तो है, कोई दुखी तो नहीं है, या किसी का मत क्या है लोगों का राजा के विषय में या राज्य के विषय में, कोई कंप्लेंट तो नहीं है। इसके लिए भेष बदल कर वो रात को घूमते थे। तो ऐसे एक बार घूमते घूमते वो क्या देखते हैं, एक सीन देखते हैं। एक बैल है और एक गाय है। गाय जो है वो रो रही है, बैल के 3 पैर काट चुके हैं, एक पैर पे बैल लड़खड़ा रहा है, और एक काला सा बड़ा व्यक्ति मुकुट पहना हुआ तलवार लेकर, उसके तलवार में खून लगा हुआ है। तो ये जाहिर है कि किसी ने उनके पैर काटे हैं और वो बहुत दुष्ट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति ने बैल के 3 पैर काटे हैं और गाय रो रही है। तो राजा जो था वो धर्मशील राजा था बहुत, तुरंत तलवार निकाली और उस जो बैल को मारने वाला व्यक्ति है उसको मारने के लिए तलवार उठाई। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, तुरंत राजा के चरण में आया, चरणों में गिर गया, तलवार फेंक के अपने चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं कली हूँ, क्या परिचय देता है कि मैं कली हूँ और मैं आपका प्रजा हूँ। जैसे इंसान आपकी प्रजा है वैसे मैं भी आपके प्रजा में हूँ, तो मुझे आप मारो मत, मुझे आसरा दो, मैं आपकी शरण में जाता हूँ। तो अभी ध्यान से सुनिए इस बात को। तो राजा कैसा है, राजा का गुण धर्म कैसा होता है, राजा को अगर कोई व्यक्ति शरण आया तो उसका वध नहीं करता है वो। अगर कोई कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो युद्ध करता है, और युद्ध में मरेगा या मारेगा, दोनों में से एक काम। लेकिन कोई अगर शरण आ गया, कोई व्यक्ति शरणागत हो गया, यानी चरणों में गिर गया, क्षमा मांग रहा है, सहारा मांग रहा है, तो फिर वो उसको नहीं मारेगा। तो ये कली क्या बोलता है कि मैं आपकी प्रजा हूँ, मुझे जगह दो रहने के लिए। तो राजा ने उनको एक सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, जहां पर हिंसा होती हो आप लोग जल्दी आके बैठ जाइए। मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इधर बैठिए या इधर आके बैठिए। हाँ, अब इधर आए तो अच्छा है, क्योंकि लेट कमर और आएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा उनको। इधर आ जाओ। उन्होंने बताया कि जहां हिंसा होती हो बिना आवश्यकता की, हिंसा जरूरत भी होती है, कभी कोई शेर आ गया और गाय को खा रहा है तो गाय को आप शेर को मार सकते हो, वो जरूरत की हिंसा है। लेकिन बिना जरूरत की हिंसा जहां हो रही हो उधर जाके रहो। जहां लोग नशा करते हो वहां जाके रहो। जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां जाके रहो। और जहां अवैध संबंध करते हैं, यानी व्यभिचार करते हैं, यानी कोई स्त्री पुरुष विवाह के बिना संपर्क करते हैं, वहां जाके रहो। कौन 4 जगह बताई,
जहाँ हिंसा होती हो, जहाँ व्यभिचार होता हो, जहाँ पर जुआ खेला जाता हो और जहाँ पर नशा की जाती हो, इस 4 जगह पे आप जाके आपका निवास है। तो कली जो है ना वो पूरा विश्व घूम के आया, क्योंकि पूरे विश्व में राजा परीक्षित का राज्य था। ऐसा नहीं कि अभी कैसे इंडिया का खाली राज्य है या कोई ब्रह्म देश है या कोई सिलोन है या कोई अमेरिका है, बहुत सारे देश है ना, करीब करीब 400-500 देश हैं, पता नहीं कितने देश हैं। लेकिन उस समय पर पूरा विश्व एक देश था, भारतवर्ष कहते हैं उसको। और वो राजा को कहते थे चक्रवर्ती सम्राट, यानी पूरे चक्र के सम्राट है वो, चक्रवर्ती सम्राट। तो पूरे पृथ्वी पर उनका राज्य था। उसके पहले पांडवों का राज्य था, उसके पहले कौरवों का था, उसके पहले द्वापर त्रेता में राम का राज्य था, उसके पहले दशरथ का राज्य था, लेकिन पूरे पृथ्वी पर था। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो परीक्षित महाराज के पूरे राज्य में ढूंढ कर आया, लेकिन पूरे राज्य में उसको एक भी जगह नहीं मिली जहां पर जरूरत के बिना हिंसा हो रही है, वहां व्यभिचार हो रहा है, या जुआ खेला जा रहा है, या नशा किया जा रहा है। आज तो हमको लगता है ये तो कल्पना है पूरी, ये तो ऐसा हो ही सकता नहीं है। हाँ, आप दाहिने मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो, आगे देखो, पीछे देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, सब जगह पर ये हो रहा है। लेकिन वो ऐसा काल था राजा परीक्षित के प्रभाव से कि किसी भी जगह पर हिंसा नहीं हो रही थी, किसी पर नशा नहीं हो रहा था। मामूली नशा भी नहीं करते थे लोग, व्यभिचार नहीं कर रहे, सब लोग धर्म का पालन करने वाले, एक पत्नी व्रत वाले, और कोई नशा नहीं करने वाले, कोई जुआ नहीं खेलने वाले। जुआ का अर्थ क्या होता है कि भगवान का दिया हुआ धन दांव पे लगाना, उसको मेहनत किए बिना डबल ट्रिपल चौगुना करना चाहना, इसको जुआ कहते हैं। जुआ का मतलब क्या है, हम लोग मेहनत करके उसको डबल कर सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत पे दांव पे लगा के उसको जुआ कहते हैं। उसको द्यूत क्रीड़ा कहते हैं, द्यूत कर्म। बेचारा लौट के आया, बोला कि आपके पूरे वर्ल्ड में किधर भी ये सब 4 काम नहीं हो रहे, तो मैं कहाँ रहूँ अभी, मुझे जगह चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने एक सुंदर उत्तर दिया। उत्तर भी आप सुनिए। उस समय जो धन था ना, वो गोल्ड के रूप में था। आज धन कागज के रूप में है ना, कागज छापेंगे आप 100-200, वो सब कागज पे है, कागज का कोई वैल्यू नहीं होता है। उस समय गोल्ड की मोहरें होती थी और गोल्ड में व्यवहार होता था, और गोल्ड ही धन था। तो उन्होंने कहा कि जहां पर जरूरत से ज्यादा धन का संचय है वहां पर रहो आप। तो कली को बहुत जगह मिल गई तुरंत। तो कली का अर्थ क्या होता है, ये कली जो है वो व्यक्ति भी है, और कली एक धारणा भी है, एक भावना भी है, एक विचारधारा है। तो कली का स्वभाव क्या है, उसके बहुत सारे स्वभाव है, बहुत सारे गलत उसके गुण हैं, लेकिन 2 मेन गुण है उसके। वो क्या है, झगड़ा और दिखावा। उसको इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रेसी एंड क्वारल। हिपोक्रेसी का मतलब होता है जो हम नहीं है वो दिखाना कि मैं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं अच्छा हूं दिखाऊं आपका। मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं लोगों को दिखाऊं मैं कितना धर्मशील हूं, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना सत्यवादी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। पाखंड, उसका एक शब्द पाखंड है। तो पाखंड ये जो है, ये कलयुग का, जिस पर कलयुग का प्रभाव है, उसका स्वभाव है वो। जिस व्यक्ति में पाखंड दिखता है, आप समझना वो कलयुग का प्रभाव है। और दूसरा प्रभाव, कलयुग का मेन प्रभाव जो है वो झगड़ा है, बिना मतलब के झगड़ा, कोई कारण नहीं है। ट्रेन में खड़े हो, किसी का पैर भीड़ में किसी के पैर पे लग गया, हो गया शुरू झगड़ा। और बड़े से झगड़े कैसे होते हैं, देश भी झगड़ रहे हैं ना अभी, किसी फालतू कारण से इतना नरसंहार हो रहा है। ये कली का लक्षण है। जो युद्ध हो रहे हैं अभी, वो कली का लक्षण है। हम लोग 1, 2, 4, 5 रुपए के लिए भिखारी झगड़ते हैं, हम लोग कुछ हजारों के झगड़ते हैं, वो करोड़ों के लिए झगड़ते हैं, जमीन के लिए झगड़ते हैं। और किसी कोई ऐसे तत्व है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो झगड़ते रहते हैं। तो जहाँ पर भी झगड़ा है और जहाँ पर भी पाखंड है, वहाँ पर कली का निवास है। अब ये जो धन की बात कही ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना ये है कि हम सब लोगों के पास कुछ ना कुछ धन है ना, कोई इक्वल नहीं है, सबके पास अलग अलग धन है। और हर एक की ज़रूरतें जो है अलग अलग होती हैं। आप कहेंगे मेरी ज़रूरत 50,000 की है,
कोई सिंपल आदमी कहेगा 10,000 में मेरा हो जाता है सब कुछ। कोई अमीर आदमी कहेगा 2 लाख में तो कम से कम मेरा खर्चा है महीने का। और बहुत धनी आदमी होगा, धनाढ्य व्यक्ति होगा, वो कहेगा कि 2 करोड़ तो महीने में खर्चा है ही मेरा। तो ये ज़रूरत की व्याख्या करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो आप ही आपके लिए तय कर सकते हो और आप ही अपना ज़रूरत कम भी कर सकते हो, है ना? समझे, आपके पास 50 गरम कपड़े हैं, तो आप बोलेंगे ज़रूरत नहीं 50 गरम की, 20 रखूँगा मैं, 2-4 धोने के रखूँगा, 2 पहनूँगा, जो रात को पहनूँगा, कुछ सुबह पहनूँगा, 20 हो गए बस, बाकी 30 मैं अभी दे दूँगा। लेकिन कोई व्यक्ति कहे नहीं, 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 मैं पूरे 50 पहनना है, मैं सोमवार को ये पहनता हूँ, मंगलवार को ये पहनता हूँ, बुधवार को ये पहनता हूँ। तो ज़रूरत जो चीज़ है ना, वो ज़रूरत कोई आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि ज़रूरत मेरे, मैं 10,000 में रहता हूँ, आप इतना खर्चा क्यों करते हो? तो ज़रूरत ही अपनी अपनी व्याख्या है। आप जैसा अपना चाहे वैसा ज़रूरत की व्याख्या कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत के बाद में कुछ पैसा बचता है हमारा, हम कितना भी खर्च करेंगे ना, तो भी पैसे बचते हैं, सेविंग होता है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम। तो वो जो बचा हुआ पैसा है आपका, सब लोग ध्यान से सुनिए, हम लोग कोई करोड़पति, अब्जोपति लोग नहीं हैं, हम लोग सिंपल लोग हैं। हमारा कितना होगा पूँजी? थोड़ा-सा होगा। वो तो बिज़नेसमैन देख के हँसेगा, इतना सा पूँजी। लेकिन वो जो पूँजी है, जो अपने खर्चे-वर्चे करने के बाद में बचती है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और वो अगर भगवान की सेवा में नहीं है और पड़ा है खाली, तो उसमें झगड़े और पाखंड निर्माण होता है। दुनिया के सबसे अधिक झगड़े किसके लिए होते हैं? पैसे के लिए होते हैं। पैसा यानी ऐश्वर्य, धन संपत्ति, यानी उसमें प्रॉपर्टी भी आ सकती है, उसमें स्त्री भी आ सकती है, उसमें भोग की वस्तु भी आ सकती है, जमीन भी आ सकती है। उसमें ये एक धन का एक स्वरूप है। कुछ धन धन नोट में होता है, कुछ जमीन में होता है, कुछ बिल्डिंग में होता है, कुछ और किस चीज़ में होता है, कुछ अलंकार में होता है ना? सोने के अलंकार होते हैं, चांदी के अलंकार होते हैं। लेकिन अधिकतर झगड़े इसके लिए होते हैं। देखो, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, भाई-भाई होते हैं, कितना आराम से रहते हैं। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं, तुरंत झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक थाली में खाते हैं बचपन में, उसके बिना रह नहीं सकते भैया के बिना। लेकिन जैसे बड़े होते हैं, पैसे के लिए खून खराबा भी कर सकते हैं। तो ये जो धन संपत्ति है, इसको भगवान की सेवा में लगाने का मतलब क्या है? हम लोगों को पता होना चाहिए कि आप और हम भक्त हैं भगवान के, है ना? हमारा परिवार भी भक्त है भगवान का, हमारे बच्चे भी भगवान के भक्त हैं, हमारे घर में भगवान का मंदिर है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, जो खाते हैं उनको अर्पण करके खाते हैं। जो भी हमारा खर्च है, समझो अभी वृंदावन जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, उसके लिए भी खर्च होते हैं। भी वो माला आपने पहना ही ना, ये भी खरीद के लाया ना फूल आपने, उसके लिए भी खर्च होता है। तो ये परिवार को भगवान के भक्ति में रखने के लिए खर्च करना, ये भी भगवान की सेवा है। ऐसा नहीं कि खाली वो डोनेशन देंगे मंदिर में तो ही वो भगवान की सेवा, ऐसा नहीं है। आपके परिवार को भगवान की सेवा में रहने के लिए जो भी खर्चा है वो करना, ये भी भक्ति है, ये भी धन का भगवान की सेवा में उपयोग है। और वो सब करने के बाद में जो बचता है, उसको हम दान भी देते हैं। किसी मंदिर के सेवा के लिए, किसी परिवार के कोई प्रवचन करना है, कोई उत्सव मनाना है, रामनवमी का उत्सव है, जन्माष्टमी का उत्सव है, उसमें भी खर्चे होते हैं ना। डेकोरेशन होता है, अभिषेक होता है, भोजन होता है, सब कुछ होता है, कथा होती है, मंडप बनाना पड़ता है, स्टेज बनाना पड़ता है, उसमें बहुत सारे खर्चे। उसमें आप दान दिया तो भी वो भगवान की सेवा है। लेकिन केवल स्वार्थ के लिए उसको जमा करके रखेंगे ना, तो वो जो पैसा है, वो जो धन संपत्ति है, वो जो ऐश्वर्य है, वो झगड़े का कारण बनेगा ही, निश्चित रूप से। ये इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि धन को कभी भी खाली रखना नहीं चाहिए। उसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप उसको एफडी में रखिए, आप उसको बैंक में रखिए, और कोई म्यूचुअल फंड में रखिए जिसमें टेंशन नहीं है, और उसका मल्टीप्लाई होते रहेगा, फिर वो भी आप उपयोग करते रहिए भगवान की सेवा में। तो ये हो गया एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये 4 चीज़ें जो बताई ना, 4 जगह पर आके रहो। अभी तो कलयुग के लिए बहुत जगह है, खाली जहाँ एक्स्ट्रा पैसा है वहाँ पर नहीं। अभी तो जगह-जगह पे हत्या हो रही है, जगह-जगह पर व्यभिचार है, जगह-जगह पर नशा हो रही है, हाँ? अभी तो क्या सिगरेट पीना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। स्कूल के बच्चे भी सिगरेट पीते हैं। हमारे बचपन में सिगरेट पीना यानी स्कूल से आउट,
किसी पिकनिक में कोई इसने दम मारा तो स्कूल से अगले दिन कैंप से आते ही स्कूल से दफा कर दिया उसको। अभी तो कहते हैं कि अच्छा बेटा सिगरेट पियो लेकिन ड्रग मत लो। अभी यहाँ तक आ गया कि भाई तुम अभी ब्राउन शुगर मत लो, गर्द मत लो, सिगरेट पीना तो ठीक है पी सकते हो, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। तो ये चार जो बताया ना जगह, ये चार जगह ये धर्म का स्तंभ है। हत्या करना यानी दया का ना होना। हत्या को कभी कर सकता है जब मुझे दया नहीं होगी, मैं क्रूर बनूंगा, तब मैं हत्या कर सकता हूं। तो हत्या करना यानी दया जो आपके अंदर है, धर्म के अंदर, वो नष्ट कर देना है। धर्म जो है ना, धर्म, धर्म का मतलब क्या? हमारा स्वभाव, हमारे आत्मा का स्वभाव क्या, उसको धर्म कहते हैं। फिर हमने उसको नाम दिए, वो डिफरेंट है, लेकिन मूल धर्म जो है आत्मा के स्वभाव के अनुसार जीना, उसको धर्म कहते हैं। और आत्मा का स्वभाव क्या है? भगवान से प्रेम करना। कितनी सिंपल बातें हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं इसके अंदर। आत्मा का धर्म है भगवान का ऊपर प्रेम करना और भगवान का प्रेम से सेवा करना। ओके, तो वो जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है, समझो आत्मा का धर्म एक बिल्डिंग है। समझो आत्मा का धर्म एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के चार स्तंभ है, पिलर्स। जिस चार मेन स्तंभ पर वो बिल्डिंग खड़ी है, धर्म की बिल्डिंग, तो उसमें एक स्तंभ है दया। और दया नष्ट होती है हिंसा करने से। किसी की भी जरूरत के बिना, अगर आपकी सुरक्षा के लिए आप करेंगे तो अलग बात है, लेकिन आपके लिए, आपको भोजन चाहिए और आप उसको किसी को मार के खा रहे हो, जरूरत नहीं है लेकिन आपको बस सब्जी अभी सब बहुत है, लेकिन हमको उसको मार कर खाना है, तो वो जो मारना है वो दया को नष्ट करने वाला है। आपके अंदर जो दया की प्रवृत्ति है, हर एक व्यक्ति के अंदर दया है, याद रखना इस बात को। करुणा, हाँ, जिसको उर्दू में रहमत कहते हैं, वो सबके अंदर है। तो वो जो दया है वो नष्ट होती है हिंसा करने से। दूसरा पिलर है सत्य, यानी ट्रुथफुलनेस। सत्य हमारे आत्मा का धर्म है, हमने उसको असत्य से दूषित कर दिया है, लेकिन सत्य हमारा स्वभाव है एक्चुअली। जब हम झूठ बोलते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हम नहीं सुनते हैं और झूठ बोलते हैं। लेकिन अंदर की जो आवाज है ना, वो धर्म की आवाज है। जब हम गलत काम करते हैं तो अंदर से आवाज उठती है, ये मत करो, फिर भी हम अनसुनी करके उसको करते हैं, लेकिन अंदर जो आत्मा है उसकी पुकार रहती है हमेशा। तो सेकंड जो पिलर है धर्म के बिल्डिंग का, वो है सत्य। तो सत्य क्या चीज करने से नष्ट होता है? जुआ खेलने से सत्य नष्ट हो जाता है। अब देखिए, जुआ खाने में कोई सत्य बोलता है क्या कभी? जुआ खाना सत्य पर चल ही नहीं सकता है, वहां झूठ का ही झूठ का राज्य है उधर। वो तो एक बड़ी बात है, लेकिन आम व्यवहार में भी बिल्कुल बेकार के लिए झूठ बोलना। भाई कहाँ पर हो? मैं बोलूँगा मैं दूर आया हूँ कहीं। एग्जैक्टली कहाँ आए हो? तो मैं बोलूँगा मैं हिमालय में हूँ, लेकिन मैं हूँ कश्मीर में। तो कोई बड़ा झूठ नहीं है, लेकिन फिर भी झूठ है ना? कोई बोलेगा अरे गाय के लिए सेवा करना है, थोड़ा सा एक 51 रुपये दे दो। अरे मैं घर से लाया ही नहीं आज, पकौड़ी भूल के आया। वैसे है पैसे ही, लेकिन वो बोलेगा देना नहीं है उसको, तो क्या बोलेगा? अरे पॉकेट ही भूल गया मैं आज। तो मोबाइल से करो, वो ऑनलाइन करो, मतलब मोबाइल भी घर के भूल के आया, मोबाइल बैग में रखा है। तो ये होते हैं छोटे मोटे झूठ, और कुछ झूठ बहुत बड़े होते हैं, है ना, जो हम छुपा के रखते हैं, बोलते नहीं किसी को। तो ये जुआ वाला जो काम है और झूठ बोलने वाला काम जो है, इससे हमारा जो सत्य की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। और एक चीज होती है बड़ी बड़ी बातें करना। फॉर एग्जाम्पल, वो नेता लोग कैसे करते हैं? हम लोग ये करेंगे, हम लोग रास्ता बनाएंगे, हम लोग सबको पानी सप्लाई देंगे, हम सब लोगों को बिजली देंगे, हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा, हर घर में नल होगा, हर घर में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। और सब जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले। वो भी एक प्रकार का झूठ है। तो ये सारे झूठ जो है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, आत्मा के धर्म के विरुद्ध है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? शुद्धि, पवित्रता, जिसको
शुचि कहते हैं संस्कृत में। ये बहुत उच्च शब्द है। एक होता है शरीर को साफ करना साबुन से, एक होती है शुचि, आत्मा की शुचि। आत्मा से पवित्र है व्यक्ति, विचार पवित्र है, बुद्धि पवित्र है, देखना पवित्र है, सोचना पवित्र है, हर चीज पवित्र है, उसमें कोई गलत चीज देखना सोचना करना है ही नहीं। उसको कहते हैं शुचि, यानी पवित्रता। वो पवित्रता जो है ना, ध्यान से सुनना, जब कोई व्यक्ति बिना विवाह के किसी के साथ संबंध करता है, उससे आत्मा की शुद्धि नष्ट हो जाती है। इसको उर्दू में नापाक कहते हैं, और पाक को कहते हैं शुद्धि। हाँ, तो जानवरों के लिए तो कुछ विवाह होता नहीं है, नर मादी एक ही सत्य होता है वहाँ पर। लेकिन जब मनुष्य बनते हैं तो मनुष्य की जीवन में विवाह नाम की चीज होती है। एक विवाह करते हैं, मैरिज करते हैं हम लोग, और उसमें ही रहते हैं, है ना। लेकिन उसके दायरे को छोड़कर जब कोई काम करता है, या तो विवाह के पहले या तो विवाह में, विवाह हुआ है फिर भी, वो काम करने से आत्मा की जो सहज शुद्धि है, नेचुरल स्वभाव है, वो अशुद्ध हो जाता है। और एक बार वो कार्य करेगा ना, तो उसका मन भी दूषित हो जाएगा, उसकी आत्मा भी दूषित हो जाएगी, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि जहाँ व्यभिचार है वहां जाओ, क्योंकि व्यभिचार करने से आत्मा की शुद्धि नष्ट हो जाती है। अब चौथी बात क्या कही मैं आपने? चौथा स्तंभ है तप। तप यानी नियमों का पालन करना, एकदम सीधी भाषा में। तपश्चर्या मतलब क्या कहते हैं उसको? कोई घर छोड़ के जंगल में गया और वो ध्यान करके बैठा हुआ है, वो कुछ एक केला खाता है दिन में एक बार, और सोता ही नहीं है, भजन करता है, बहुत कष्ट को स्वीकार करता है इच्छा से भगवान को प्राप्ति करने के लिए, उसको तप कहते हैं। तो तप जरूरी क्यों है? क्योंकि नियम पालन करना केवल मनुष्य के लिए है। आप देखो, कोई जानवर नियम पालन करता है क्या? बस उनके लिए चार अंग है जीवन के: खाना पीना सोना और प्रजा निर्माण करना। खाना पीना सोना और रक्षा करना अपनी, और बच्चे पैदा करना। और प्राणियों में कोई नियम नहीं होता है। भूख लगी खाओ, नींद आई सो जाओ। देखो, हाथ गाड़ी के नीचे भी सो जाएंगे, गाड़ी के नीचे भी सो, जहाँ कहीं नींद आई वहाँ सो गए। लेकिन मनुष्य का जीवन इसके परे है ना। और मनुष्य के जीवन में ही केवल नियम होते हैं। देखो, आप कभी भी जो भी आपके नियम, आपको ठीक 7 बजे तैयार हो काम पे जाना है, 5 बजे तक काम करना है, घर लौट के आना है, फिर सब्जी ला के देना है, फिर ये करना है, घर में साफ सफाई करना है, फिर खाना बनाना है, खाना है, सोना है, घर पैसे कमाना है, कितनी सारी। अभी बच्चा है, अभी 10th आएगा उसका, फिर 12th आएगा, तो क्या करेगा वो? 12 घंटा पढ़ाई करेगा, 3 घंटा क्लास में जाएगा, फिर एग्ज़ाम देगा, यूनिट टेस्ट देगा। उसको नियम कहते हैं। उसके बिना वो 12th में अच्छे अंक नहीं ला सकता है। अगर वो बाकी क्लास में जो मज़ा करता था वो मज़ा करते रहेगा, तो 10th में कहीं नहीं जाएगा वो। तो नियम पालन करते हैं ना हम लोग। बच्चे भी अगर स्कूल में फर्स्ट आना है तो उसके लिए वो 6 घंटे पढ़ाई करनी है। तो ये नियम पालन करने की जो प्रवृत्ति है, वो धर्म का अंग है। वो नियम पालन किए बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता है। पैसे कमाने के लिए भी कुछ नियम पालन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना बैठे बैठे पैसे हाथ में नहीं आता है, उसके लिए कष्ट करना पड़ता है। तो ये जो नियम पालन करने की प्रवृत्ति जो है, अभी देखो, ब्रह्मा मुहूर्त पे हम लोग उठते हैं, अजान भी ब्रह्मा मुहूर्त पे होती है, भले ही सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग ठंड में भी उधर होती है, और हम उठकर स्नान करते हैं और भगवान का नाम लेके बैठ जाते हैं। उसको तप कहते हैं, आत्मा का तप है वो। उसके बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो एक तप का चौथा स्तंभ है, पिलर। और वो तप का स्तंभ जो है, अपने अंदर जो तप की प्रवृत्ति है, वो नष्ट कैसे होती है? नशा करने से। चाहे वो गर्द ले रहा है, ब्राउन शुगर ले रहा है, अफीम ले रहा है, गांजा ले रहा है, या सिगरेट पी रहा है, तम्बाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, जो भी पान पराग खा रहा है, तम्बाकू का अंश है निकोटीन का उसके अंदर। कोई छोटा मोटा हो, जैसे चाय कॉफ़ी भी हम लोग पीते नहीं है, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी एक नशा है। उसके बिना दिमाग फोकस नहीं कर सकते, उसके बिना लैट्रिन सुबह नहीं होता है, उसके बिना पता नहीं हाथ पाँव कांपते हैं, चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नशा है। हल्की एकदम, लेकिन है ज़रूर वो।
वहाँ से लेकर अफीम गांजा तक इतनी बड़ी रेंज है। लेकिन इससे क्या होता है, नशा करने वाला व्यक्ति को बोलो आपके, आप सुबह 5 बजे उठ के आपको जब करना है, वो कभी नहीं उठेगा, 8 बजे उठेगा वो। क्योंकि नशा करने से आपके अंदर जो तप करने की प्रवृत्ति है वही नष्ट हो जाती है। ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा नष्ट हो जाएगी, कम करेंगे तो कम नष्ट हो जाएगी, लेकिन होगी ज़रूर। और जब ये 4 चीज़ें हम नहीं करते हैं, मांसाहार या हत्या वाला अन्न नहीं खाते हैं, या हम लोग नशा किस प्रकार का नहीं करते हैं, विवाह में रहते हैं, विवाह के बाहर कुछ काम नहीं करते हैं, और मांसाहार, नशा और जुआ नहीं खेलते हैं, पैसे को दांव पे नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, ईमानदारी से खर्च करते हैं, किसी को चीटिंग नहीं करते हैं, प्रामाणिक रहते हैं, यानी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। जो भी है, 2 रुपये आया, 200 आया, 2 लाख आया, जो भी है प्रामाणिकता से, कोई चीटिंग नहीं करते हैं, बेईमानदारी नहीं करते हैं उसके अंदर। तो हमारे अंदर ये 4 स्तंभ जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। जब हम लोग हत्या किए बिना भोजन करते हैं तो हमारे अंदर दया बढ़ती है, करुणा बढ़ती है, दूसरों का दुख लेकर हृदय पिघलता है। लेकिन जब हत्या के द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं ना, तो हमारे अंदर जो दूसरे के प्रति करुणा की भावना है वो नष्ट हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, आंखों में खून सवार हो जाता है, उनको किसी को देखकर दया नहीं आती है, वो क्रूर बन जाते हैं। व्यभिचार नहीं करते तो आत्मा शुद्ध हो जाती, पवित्र हो जाती। नशा नहीं करते तो बहुत तपस्वी बन जाता है। आप बोलो 4 बजे उठकर जप करना है, अभी पवित्र दिवस आने वाला है, उत्सव आने वाला है, उस दिन 4 घंटे जप करना है, तो वो उठ के जप कर सकता है। उसको बोलेंगे ठंड का मौसम है फिर भी उठना है, तो उठेगा और ठंडे पानी से स्नान करके आ जाएगा। ये शक्ति है एक, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके अंदर तप का बल है वो कर सकता है। आप हम लोग कभी कभी ना, किसी दिन पे अच्छे दिन आते हैं तो हम लोग 8 घंटे जप का एक व्रत लेते हैं। किस दिन 8 घंटे जप करना है। अभी जिसने कभी जप ही नहीं किया है वो कैसे 8 घंटे जप करेगा, आधा घंटा में वो पक जाएगा वो। लेकिन जिसने ये कब तप किया है, पहले 2 घंटे का किया है, 3 घंटे का किया है, वो फिर 8 घंटे एक दिन बैठेगा निश्चय करके। वो जो बल है वो नशा छोड़ने से बढ़ जाता है। और जुआ वगैरह छोड़ने से सत्य की वृद्धि होती है। और सत्य का मतलब क्या है? सत्य ही स्वयं भगवान है। सत्य का एक स्वरूप है झूठ नहीं बोलना व्यवहार में, और दूसरा स्वरूप है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान सत्य है, उसको परम सत्य कहते हैं, द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये जो राजा परीक्षित की कहानी है, ये हमको बताती है कि जो हम लोग पालन करते हैं ना हमारे संस्था में, वो कोई हमारा हमको अच्छा लगता है इसलिए नहीं किया हुआ है। उस पर शास्त्र का आधार है, उसको स्क्रिप्चर में दिया हुआ है। इसलिए हमारे मंदिर में हमको आते ही पहले बोलते हैं ये सब नहीं करना है आपको। तो सोच अरे लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि मांसाहार क्यों नहीं करना है, तो प्रोटीन है उसके अंदर, आप तो डॉक्टर हो, आप जानते हो। मैं डॉक्टर हूँ बाय द वे। तो कहते हैं आप तो डॉक्टर हो, आप तो लिखते हो हाई प्रोटीन डाइट, हाँ एग्स है, ये है वो है। लेकिन जब वो हाई प्रोटीन डाइट आप किसी की हत्या करके प्राप्त कर रहे हो, तो वो हत्या का पाप भी हमको लगता है। हाँ, हाई प्रोटीन डाइट हम नहीं मानते हैं उसको, हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर है। विटामिन B12 है उसके अंदर, D3 भी है, सब कुछ है उसके अंदर, जो हमारे अंदर कभी कभी कम हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आप नॉनवेज नहीं खाते हो क्या, इसलिए आपका B12 कम है ऐसा बोलते हैं। लेकिन शाकाहारी अन्न में अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो B12 है उसके अंदर, प्रोटीन है, क्या नहीं है। हाँ, आप टोफू खाओ, आप पनीर खाओ, आप कंडेंस्ड दही खाओ, आप मूंग दाल खाओ, आप चने दाल खाओ, आप राजमा खाओ, आप चौलिया क्या कहते हैं उसको, लमास खाओ, चौली कहते हैं ना उसको, वो खाओ। इसमें बहुत सारे हाई प्रोटीन डाइट है। लेकिन जब वो हिंसा करके बना हुआ अन्न खाएंगे तो प्रोटीन के साथ में पाप भी आएगा। किस चीज़ का पाप आएगा? उसको जो मरने का दर्द दिया है ना, वो भी साथ में आएगा। और वो कभी भी इस दुनिया में कोई भी कुछ काम करेगा ना, उसका फल तो उसको मिलेगा।
अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये कर्म का जो खेल है ना, वो कोई बचा नहीं उसके अंदर। अमीर नहीं बचा है, गरीब नहीं बचता है, पढ़ा लिखा नहीं बचता है, अनपढ़ नहीं बचता है, सुंदर नहीं बचता है, और कुरूप भी नहीं बचता है। हाँ, भारतीय नहीं बचता है, विदेशी भी नहीं बचता है। मनुष्य जो भी है उसको कर्म लागू है, जानवर को कर्म लागू नहीं है। जो मनुष्य बनकर आया हुआ है उसको कर्म का नियम लागू है, आप भले मानो या नहीं मानो। तो ये स्टोरी जो है परीक्षित महाराज की, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है, जिससे हम सीख सकते हैं कि अगर हमको शुद्ध जीवन जीना है तो हमको ये 4 चीजें नहीं करनी है, और धर्म की वृद्धि करनी है तो ये 4 चीजों को छोड़कर जीना है। तो धर्म के जो 4 पिलर है ना, दया, सत्य, तप और शुद्धि, इसकी वृद्धि होगी। जब खंबे मजबूत होते हैं तो क्या होता है, बिल्डिंग भी मजबूत होती है, वो गिरने की संभावना कम होती है। जिस बिल्डिंग के पिलर कमजोर होते हैं वो थोड़ा तूफान आएगा तो गिर सकते हैं, लेकिन उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है और पिलर बहुत मोटे मोटे हैं तो अधिकतर भूकंप में भी वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी, और क्रैक आएगा लेकिन वो अपनी जगह खड़ी रहेगी। अब ये खंबे इंपॉर्टेंट नहीं है केवल, इंपॉर्टेंट है केवल, लेकिन केवल खंबे इंपॉर्टेंट नहीं है। खंबे किसके लिए होते हैं, बिल्डिंग को पकड़ने के लिए होते हैं ना। तुम 4 खंबे खड़े कर दिए और बिल्डिंग खड़ी नहीं की तो 4 खंबों का पर्पस क्या है? तो ये 4 जो खंबे हैं इस पर धर्म की बिल्डिंग टिकी हुई है। और धर्म का अर्थ क्या है, भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा, इसको धर्म धर्म की बिल्डिंग कहते हैं। वो बिल्डिंग बनानी है, वो बिल्डिंग में जब हम मजबूत करेंगे उसको, हर चीज को, तो भगवान की प्राप्ति होगी। ये 4 चीजें जो हमने बनानी है, अपने को दया बढ़ानी है, हाँ, तप बढ़ाना है, सत्य बढ़ाना है, शुद्धि बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है, क्योंकि ये 4 चीजों को बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन केवल ये 4 चीज न करने से भगवान नहीं प्राप्त होते हैं। 5वीं चीज है, ये 4 जो है चीजें न करने वाली चीजें हैं, उसको हम लोग कहते हैं निषेध। यानी क्या है, डूज एंड डोंट्स, ये डोंट्स में आता है, ये नहीं करना है उसको। और एक चीज है जो करनी है, वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना है। जो भगवान के बोनाफाइड नाम है, योग्य नाम है, वो नामों को पुकारना है। कलयुग में बहुत आसान कर दिया भगवान ने। वो पहले युग में ना सब घर दार छोड़ के सन्यास लेकर जंगल में जाकर हजारों वर्षों तक तप करना पड़ता था, क्योंकि लाइफ भी 1 लाख साल का होता था सत्य युग में। उसमें साधु लोग 60-60 हजार साल तप करते थे, ध्यान करते थे। वो उस समय का युग धर्म था, उस युग का धर्म था। फिर अगले वाले युग में यज्ञ करने का धर्म था, तो लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, गोमेध यज्ञ करते थे, हाँ, वाजपेयी यज्ञ करते थे। उसको एक एक यज्ञ करने के लिए, हवन के लिए 2.5-2.5-3 3 साल लगते थे। हजारों किलो घी लगता था उसके अंदर। वो अभी तो किसी के पास है ही नहीं, तो क्या करेगा। अगले वाले युग में भी और धर्म था, लेकिन हम जो कलयुग के जीव है ना, वो ना यज्ञ कर सकते हैं, ना तप कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। भगवान बोलते हैं कि ये मेरे पास आएंगे कैसे। तो भगवान ने उनको प्राप्त करने का रास्ता जो है वो बहुत आसान कर दिया है इस युग में। वो केवल नाम का जप करो और ये 4 नियमों का पालन करो, भगवान का नाम लो नियम से, तो आपको निश्चित रूप से इसी जन्म के अंदर भगवान की प्राप्ति होगी। और वही भगवान जिनको प्राप्त करना है, उन्होंने भगवत गीता बताई अर्जुन को। उसका भी सार यही है कि आप केवल कुछ चीजें करो, क्योंकि बाकी बड़ी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। हजारों साल तप करना, परिवार को छोड़ के, धन छोड़ के नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब जो कर रहे हो वो करते रहो, जो काम धंधा आपका है, जो व्यवसाय है, नौकरी है, करते रहो। गृहस्थी हो, अच्छी बात है, बच्चों में रहो, वाइफ के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, उनका लालन पालन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जिस जगह पर हो वहीं रहो, कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं, ना धन दौलत त्याग की जरूरत है। अमीर हो तो अमीर बनो, जैसे भी हो वैसे रहो।
लेकिन मेरे नाम का जप का जो विधि है उसको जीवन में स्वीकार करो। जस्ट ऐड माई नेम इन योर लाइफ। मेरे नाम का जप करने का जो पुकारने का विधि है उसको खाली जीवन में जोड़ दो बस। आप हाउस वाइफ हो, आपको बच्चे हैं, तो आप अपना सारा काम घर का करो, लेकिन कुछ समय भगवान का नाम लो। आप पुरुष हो, बाहर जाते हो धन कमाने के लिए, 8 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हो, घर आते हो, सब कुछ करो, पिता रहो, पिता बन के रहो, पति बनकर रहो, पुत्र बनकर रहो, घर गृहस्थी का संभालो, मैनेजमेंट करो, सबको संभालो, रक्षा करो उनकी, लेकिन भगवान का नाम जोड़ दो ये सब करते हुए। और कोई बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अपना कर्तव्य कर चुके हैं, अभी शरीर चलता नहीं है, बैठे हैं, बीमार है, भगवान का नाम को स्वीकार करो। बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनको बचपन से भगवान का नाम करना सिखा दो। यानी कुछ भी करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई धनी व्यक्ति अच्छा और अब गरीब व्यक्ति बुरा नहीं है, पढ़ा लिखा अच्छा और अनपढ़ बुरा नहीं है, है ना। अपने अपने कर्म के अनुसार सब लोग जीते हैं, लेकिन जैसे भी हम हैं, जहां पर भी है, जो कुछ भी करते हैं, उसमें भगवान का नाम जोड़ दो। ये भगवान की सीख है कलयुग में, खास करके भगवत गीता में बताई है। क्या बताया है? मन मना भव मद भक्तो। मैं आपको अर्थ बताऊंगा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। तो 4 ही काम करो आप। आपको कुछ करने को नहीं आता है ना, ये 4 काम करो, निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होगी। अभी अर्जुन आप संशय मत करना, ये 4 काम करोगे निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति होगी। कौन से 4 काम है? मन मना यानी मेरा चिंतन करो, यानी क्या? जप करो, मुझे याद करो, मेरे नाम को पुकारो, समय दो, फिक्स समय पर बैठो, उस समय पर 4 काम मत करो, वही एक काम करो। नहीं तो माला लेकर बैठे हैं, भगवान को पुकारने के लिए हाथ में मोबाइल लेकर देख रहे हैं उसके अंदर, वैसे नहीं। खाना खाते वक्त खाना भी खा रहे हैं और मोबाइल भी देख रहे हैं। कोई कुछ व्यक्ति ध्यान से काम करता ही नहीं आजकल, का ध्यान 4 जगह बटा हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान का नाम, मेरा नाम जब लोगे ना, और कुछ मत करो, भले थोड़ा समय करो, लेकिन ध्यान पूर्वक मुझे भजो। मन मना यानी मन में केवल मुझे ही रखो उस समय, और कुछ मत करो। पहला काम, मेरा ही विचार करो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑलवेज थिंक ऑफ मी। कैसे करना है इसको? माता को पूछो। जब बालक को जन्म देती है माता, तो बालक के बारे में सोचना दिन भर कैसे है उनको पूछो। खाना बना रही है फिर भी सोच रही है कि सोया हुआ है, उठा उठा तो नहीं, पेशाब तो नहीं किया, टट्टी तो नहीं की, रो क्यों रहा है? या सोया है तो भी उसका ध्यान उसके ऊपर है, भोजन बना है लेकिन ध्यान उसके ऊपर है। करेगा तो गैस बंद करके भागेगी उसके पीछे। रात को भी नींद से उठ के 4 बार देखेगी, ठीक तो है ना बालक मेरा। तो जैसे एक माता एक छोटे बालक के बारे में दिन भर सोच सकती है और सोचती है, बोलती भी उसके बारे में। पति काम से आएगा, बोलेगा आज ना ऐसे किया, आज ना वैसे किया, आज ना किया, आज ना खड़ा हो गया, आज ना घुटने पे चला, आज ना वो मुंह में डाला। क्योंकि मन में उसके केवल बालक का विचार है, इसलिए जो दिखेगा उसको फोन पे भी बताते रहेगी कि मेरा बालक ने ऐसा किया, मेरा बालक ने वैसा किया, आज ऐसा किया, आज वैसा किया, आज वो हंसा, एक बार रात में भी नींद में भी हंस रहा था। तो दिन भर एक वस्तु के बारे में कैसे सोचना है, इसका आप लोगों को अनुभव है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरा विचार करना भी सीखो। जैसे आप लोग काम करते हो, काम किस लिए कर रहे हो? आपका प्रिय परिवार जो उसको पालने के लिए काम करते हो, है ना। परिवार के लिए मेहनत करते हो ना, ट्रेन में चढ़ के भीड़ में जाते हैं, लटक के आते हैं घर पे, 12 घंटा मेहनत करते हैं, किसके लिए? परिवार के प्रेम के लिए करते हैं। उसी प्रकार से मेरे लिए भी काम करो, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। ओके, मन मना हो गया। दूसरा क्या है? भव मद भक्तो। उसका संस्कृत में अर्थ यह है मेरा भक्त बनो। भक्त कौन होता है? जो भगवान से विभक्त नहीं है, यानी भगवान से अलग नहीं है, उसको भक्त कहते हैं। हम लोग तो खाली ऐसे बोलने के लिए भक्त हैं, लेकिन जो भगवान से अलग नहीं है, दिन भर जो भी कुछ करेगा भगवान के साथ ही रहेगा, वो भावना से, वो भक्त है। हम कैसे हैं? सुबह भगवान के भक्त, दिन भर माया के भक्त, दिन भर पैसे के भक्त रहते हैं हम। अपनी भक्ति बदलती रहती है, समय बदलता है, हमारी भक्ति बदलती रहती है।
बीच में खाने पीने के भक्त हो जाते हैं, बीच में पैसे के भक्त हो जाते हैं, सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं, फिर इसमें और भक्ति करते हैं। लेकिन जो दिन भर उनके लिए काम करता है वो भगवान से अलग नहीं है। तो भव मत भक्तो। दूसरा क्या है? मदयाजी, मेरे लिए मेरी ही पूजा करो। पूजा करने लायक एक ही व्यक्ति है, केवल भगवान, और कोई व्यक्ति पूजा करने लायक नहीं होता है। एक ही भगवान पूजनीय है जिसकी पूजा करने योग्य है। और चौथा कहते हैं माम नमस्कुरु, यानी मुझे ही प्रणाम करो आप। अबे आप मुझे बताइए, आप में से कोई भगवान को प्रणाम नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? आप नहीं करना चाहोगे तो वो डिफरेंट चीज है, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप कर सकते नहीं, ऐसा है क्या? तो भगवान ने ये 4 चीजें ना जो आप कर सकते हो वही बताया है। आप नहीं कर सकते हो ऐसा करके आपको फ्रस्ट्रेट नहीं किया भगवान ने। भगवान जानते कि ये नहीं कर सकते, फिर बता रहा हूं आपको करना है। आपको ऐसे 4 माले से कूदना है कि आपकी हड्डी टूटना नहीं चाहिए। तो पता है ये नहीं कर सकते आप, कूदेंगे तो हड्डी टूटेगी। लेकिन भगवान ने जो आपको 4 आदेश दिए हैं वो आप और हम कर सकते हैं। भगवान का विचार कर सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी विचार तो कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ विचार आपके मन में अभी भी चल रहा है। तो विचार करना आपका स्वभाव है। आप नींद में भी विचार करते रहते हो, जैसे सपना देखते हो, क्योंकि मन का स्वभाव विचार करना है। खाली आपके हाथ में है कि क्या विचार करना है। इस समय कथा कर रहा हूं मैं, हाँ, प्रवचन दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन लेक्चर देते देते मैं मेरे बम्बई के घर के बारे में सोच सकता हूँ। अरे मेरा वो इंश्योरेंस का ना पेमेंट ही नहीं हुआ, 4 बार ट्राई किया लेकिन फेल हो गया। ये विचार मेरे मन में आपके लिए प्रवचन करते हुए भी आ सकता है। वो मेरा इंडिपेंडेंस है। आपको लग रहा है मैं प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में विचार चल सकते हैं पीछे, क्योंकि मेरी इच्छा है सोचने का उसके बारे में। अरे मेरी बीवी दिल्ली के ट्रेन में बैठी थी, वो पहुंची कि नहीं, ट्रेन लेट है कि टाइम पे है, ये विचार मेरे मन में प्रवचन करते हुए भी आ सकता है। उसी प्रकार से बाकी सारे काम करते हुए आप भगवान के बारे में विचार कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे एक माता घर का सारा काम करते हुए वो छोटे बालक का चिंतन जो है वो करती रहती है। आप पहले माले पे घर पे हो, अब बालक गार्डन में सामने खेलने गया है, आपको दिखाई पड़ रहा है खेल रहा है, आप बार बार जाके देखते हो, ठीक है ना, वो खेल रहा है ना, वापस जाके वो काम करते हो, फिर जाके देखते हो ओके तो है, कोई झगड़ा तो नहीं हो रहा है। बीच में वो मम्मी करके पुकारता है, फिर भागते हो, आप कुछ तो हो गया है, सब गैस वैस बंद करके भागते हो, क्या हो गया बेटा, इसने मुझे मारा। तो मम्मी घर पे है, लेकिन उसका ध्यान किधर है? बालक पर है, उसका विचार कहाँ है? बालक पर है। उसी प्रकार से हम लोगों को भगवान के विषय में सोचना है। चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे आप माता हो, चाहे आप और कुछ कर रहे हो, चाहे देश को संभाल रहे हो प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे राज्य को संभाल रहे हो मुख्यमंत्री के रूप में, आप भगवान के विचार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। एक दिन में आप भगवान का विचार नहीं करते। दिन भर हम लोग पैसे का विचार करते हैं, लेकिन एक दिन में भगवान का विचार कैसे आ सकता है? उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, रोज सुबह उठ के जप करते हैं, ताकि 2 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आगे दिन में भी हमारा विचार भगवान के लिए हो सकता है। ये भक्ति भक्ति क्या होती है? विचारधारा बदलने की प्रक्रिया है, कुछ नहीं है। बाकी तो आप संसार कर ही रहे हो ना, आपका आप ही कुछ भक्ति नहीं करे तो काम तो चलता रहेगा आपका। छोटे होंगे, फिर पढ़े के बड़े हो जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर बड़े होंगे, फिर शादी होगी, फिर धन कमाएंगे, फिर बच्चे शादी करेंगे, फिर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनको बड़ा करेंगे। इसको प्रपंच कहते हैं। ये ना चलते ही रहता है, ये रुकता नहीं है। लेकिन भगवान का भजन जो है वो करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। प्रपंच अपने आप होते रहता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। और हमको सीखना यही है। अगर इस दुनिया के जंजाल से छूटना है आपको, तो भगवान का भजन करना बहुत आवश्यक है। वो भजन किए बिना किसी भी कीमत पर ये जन्म मृत्यु के चक्र से हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। और इसी जन्म में हमको ये प्राप्त करना है भगवान को। यही जीवन हमको दिया है उनको प्राप्ति करने के लिए।
कुत्ता बिल्ली के ज़िंदगी में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वो फैसिलिटी उनको नहीं दिया है। ये फैसिलिटी आपको और हमको दिया है केवल। हमारे दिमाग में वो सॉफ्टवेयर फिट किया है भगवान ने उनको समझने का, कुत्ता बिल्ली के दिमाग में नहीं किया है। इसलिए परीक्षित महाराज का जो आदेश है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध कैसे रहना है, सत्य को कैसे बढ़ाना है, दया कैसे बढ़ानी है और तप कैसे बढ़ाना है, और ये बढ़ाने के बाद में भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। ये इंपॉर्टेंट मैसेज हमारे इस कथा से हमको प्राप्त होता है और ये बहुत सरल मार्ग है। पहले डिफिकल्ट था सत्ययुग में, अभी बहुत सरल है, केवल भगवान का नाम लेना है। देखो आप अभी आपकी छोटी सी बेटी हो है ना, बोलो हरे कृष्णा, तुरंत बोलेगी हरे कृष्णा। इनकी घर में भी छोटी बेटी है, छोटी सी एकदम छोटी सी, उससे भी छोटी है, राधे राधे बोलो तो राधे राधे, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी उसको ज़्यादा अर्थ पता नहीं होगा, गहरा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कितना आसान है, वो बालक भी बोल सकता है, पढ़ा लिखा भी बोल सकता है, अनपढ़ भी बोल सकता है, छोटा भी बोल सकता है, बड़ा भी बोल सकता है, बुढ़ा भी बोल सकता है। कौन सी कैटेगरी है जिसमें वो नहीं बोल सकता है बताओ? आप 50 कैटेगरी बनाओ। प्रभावशाली व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, एकदम सिंपल व्यक्ति है, दोनों कर सकते हैं। सुंदर दिखने वाला व्यक्ति कर सकता है, कुरूप भी कर सकता है जो दिखने में सुंदर नहीं है। बीमार भी कर सकता है और आरोग्य संपन्न आदमी भी कर सकता है। जो बहुत हेल्दी है वो भी ले सकता है, जो बीमार है वो भी ले सकता है, जो दुखी है जीवन में वो भी ले सकता है, जो बहुत सुखी है वो भी ले सकता है। बताओ कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आप भगवान का नाम नहीं ले सकते हो? यहाँ तक कि भी जैसे नींद में पुकारते ना, नींद में कभी कभी नींद में, मम्मी मुझे कश्मीर जाना है, तो दिन भर भगवान से घर में झगड़ा किया कि मुझे कश्मीर जाना है, कश्मीर जाना है, तो नींद में भी उठ के बोलेगा वो, सपने में, पापा मुझे कश्मीर ले जाओ। यानी जो सोच रहा है दिन में वो रात को भी सोच रहा है नींद में, सपना भी उसी चीज का आ रहा है उसको। इसका मतलब अगर दिन भर आप किसके बारे में सोचते हो ना, तो रात को भी उसी को सोचेगी, सपना भी उसी का आएगा। सच है कि नहीं बताओ? दिन में क्या सोचते हो आप, वही सपना आएगा आपको। दिन में अगर आपने की दुकान में जलेबी देखी गरम गरम और आप गाड़ी में थे, आपको लगा खाना चाहिए था लेकिन टाइम ही नहीं, अभी क्या कहाँ रोकूं, मैं अभी बिजी हूँ, तो रात को सपना आएगा कि आप दुकान में जाकर जलेबी खा रहे हो। ये ऐसा है, ये मन अपना रात को भी छोड़ता नहीं आपको। तो ये मन को वो आदत लगानी है, इसलिए भगवान ने वो इतना आसान करके रखा है कि वो कोई भी कर सकता नहीं है ऐसे बोल नहीं सकता। मैं नहीं करूंगा ऐसे बोलेगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता ऐसे नहीं, कर सकेगा, इतना आसान कर दिया है वो। कभी कभी ना लोग हमको आके बोलते हैं, अरे प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे हो, तो डॉक्टर हो, आपको इतना बुद्धिमान हो, आप लोग सब कर सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, हम लोग तो बेचारे अनपढ़ है। लेकिन भगवान ने बोला वो भी बहाना करने की जरूरत नहीं है। चलो आप भगवत गीता नहीं समझते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम तो ले सकते हो ना, नाम ले लो, मेरा नाम पुकारो बस। दो ही चीजें बताई है कलयुग में, आप मेरा नाम लो और मेरे भक्तों की सेवा करो, बस। मेरी प्राप्ति कराने का काम मेरा है, यानी मुझे आपको प्राप्त करने का काम भी मेरा ही हो गया अगर आप ये दो काम करोगे तो। जब भगवान वादा कर रहे हैं तब क्या टेंशन है, हमको केवल करना है बस। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग बाकी काम करने में इतने बिजी है, गलत काम करने में और दुनियादारी के काम करने में इतने बिजी है कि हमको समय ही नहीं है, और ना इंटरेस्ट है, ना नॉलेज है, ना इंस्पिरेशन है, ना प्रेरणा है, कुछ नहीं है हमारे पास। और मनुष्य के जीवन में अगर कोई निश्चय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, तो उसको मनुष्य का जीवन कैसे बोल सकते हैं हम? मनुष्य का जीवन यानी कुछ निश्चय है, कुछ लक्ष्य है, कुछ प्रेरणा है, कुछ ऐसे कार्य है जो जानवर नहीं करते जो आप कर रहे हो, तो आप मनुष्य हो, है ना? अभी जानवर भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो मेहनत करते हैं खाने के लिए। हाँ एक मिनट, आएगा 2 मिनट के लिए, अभी खत्म कर रहा हूँ। तो वो जानवर खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हाँ वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं। तो हम लोग अलग क्या कर रहे हैं? अलग हम लोग ये कर रहे हैं जो जानवर नहीं कर सकते।
इसलिए हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन तब बनता है जब हम ये नियम पालन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तब हमारा मनुष्य का जीवन आरंभ होता है, शुरू होता है। और फिर हमको भगवान का भक्त बन के, भगवान को वंदन करके, नमस्कार करके, उनकी पूजा करके, उनका भक्त बन के, उनका विचार करके उनकी प्राप्ति करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप पूछिए। मेरा प्रश्न है कि फ्री विल को इस हाँ, फ्री फ्री विल, हमारी जो इच्छा है, इंडिपेंडेंस, उसका क्या किया जाए? मतलब जैसे हम में फ्री विल है कि हम करें, यस। प्रश्न क्या आपका? यही कि फ्री विल एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल, बैठो। फ्री विल ये आपकी और हमारे आत्मा का स्वभाव है। अभी आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आना या नहीं आना ये आपकी फ्री विल है। आपने फ्री विल का उपयोग किया है कि आना है, इसलिए आप यहाँ पर हो। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद भी आपकी फ्री विल है। आप आए हो आपके विल से, लेकिन आपको सुनना नहीं है, तो आप बैठ के भी नहीं सुनोगे, ये भी आपकी विल है। या बैठ के कुछ और सोचेंगे, मुझे नहीं सुनना इनका। तो फ्री विल सदैव रहती है प्रभु जी। सदैव आप फ्री विल का उपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। और ये फ्री विल क्यों है? क्योंकि भगवान के पास फ्री विल है और हम उनके अंश हैं, इसलिए उनका जो गुण है फ्री विल का, वो आपके अंदर भी है। आप भगवान के अंश हैं, हम सब लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान सागर है पूरा, वो पूरा सागर खारा है, सॉल्टी है। इसको एक बूंद उठा लो और चखो, वो भी सॉल्टी मिलेगी आपको, क्योंकि सागर का जो गुण है वो बूंद में भी है। उसी प्रकार से भगवान जो है ना, परम फ्री विल वाले लोग व्यक्ति है। क्या कहते हैं उसको? स्वराट। स्वराट का मतलब होता है टोटली इंडिपेंडेंट। उनकी इच्छा से तो दुनिया चलती रहती है। इतने इंडिपेंडेंट है भगवान, किसी पर निर्भर नहीं है। तो वो जो गुण है फ्री विल का, वो हमारे अंदर भी भगवान के अंश होने के नाते है। अभी उसका उपयोग करके उनको मिलना है या दुरुपयोग करके उनसे दूर जाना है, ये आपके हाथ में। आपको और मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है। नियति कैसे बनती है? मतलब कर्म से बनती है। गलत कर्म करेंगे तो गलत नियति बनेंगे, अच्छी नियत कर्म करेंगे अच्छी नियति बनेगी। डेस्टिनी क्या का मतलब नियति। डेस्टिनी कैसे बनती है? डेस्टिनी हम अपने कर्म से बनाते हैं और दोष भगवान को देते हैं या किसी और को देते हैं। देखो, इसकी वजह से मुझे बुखार आया, ये मेरे पापा ने ऐसे किया इसलिए मेरा ऐसा हो रहा है आज। हमारे जीवन में वही होता है जो हमने, हमारे पुराने कर्म है उसका फल के स्वरूप अपनी जिंदगी है। आपकी जिंदगी आज जो है ना, वो आपके पुराने कर्मों का दर्शन है आज। और आज आप जो कर रहे हो वैसे आपकी अगली जिंदगी बनेगी, यानी आगे वाली जिंदगी बनेगी। जो हमने पीछे किया था उसका आज हम लोग भोग रहे हैं, आज जो कर रहे हैं वो आगे भोगेंगे। छुटकारा नहीं है इसके अंदर। तो आज तय करना है कि आगे की जिंदगी कैसी होनी है मेरी। पीछे तो क्या गया, अभी क्या तब पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, तो हो गए, गलती हुई मेरे से। लेकिन अभी आज पता चला है, तो पता चलने के बाद मैं ये काम करूंगा तो मेरी आगे की ज़िंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बताओ। पीछे मुझे झूठ बोलने की आदत थी भाई, आए दिन झूठ बोलता था। अभी समझ में आया कि झूठ बोलना सही नहीं है, बुरा कर्म है। तो भाई जब मैं सच्चे बोलने लगूंगा तो ज़िंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बताओ। अभी हमारे अस्पताल में हम बहुत लोग आते हैं, हम लोग उसको प्रचार भी करते, बताते भी हैं। तो बहुत सारी औरतें रोते रोते आती है, पेशेंट बन के आती, बोलते कि मतलब आती है बुखार से, फिर हमारे लोगों से बातें भी करते हैं कि क्या करे, पति हमारा शराबी है, वो शराब पी के पैसा व्यस्त करता है, दूध नहीं आता है बच्चों के लिए घर पे। जब उसको समझ में आता है, हम लोग प्रचार करते हैं, समझ में आता है, वो शराब छोड़ता है, तो जो पैसे बचते हैं उससे घर में दूध आना शुरू होता है बच्चों के लिए। तो आज तक जो कर्म किया था उसके वजह से घर में दूध नहीं आ रहा था। जब ज्ञान के प्राप्त करने के बाद में गलत काम छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, तो जिंदगी बदली कि नहीं बदली? बच्चे की फीस भी आने लगी, बच्चों को दूध भी आने लगा, बच्चे स्कूल भी जाने लगे और जिंदगी सुधर गई। उसी प्रकार से हमारा भी है। जब तक अज्ञान है तब तक पाप कर्म होते रहते हैं, उसका फल भी भोगते रहते हैं। जब सत्संग होता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर गलत काम छोड़ के अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे अच्छा काम क्या है? भगवान का नाम लेना। सर्वश्रेष्ठ काम
मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ काम, उसके ऊपर कोई श्रेष्ठ काम नहीं है, वो है भगवान का नाम लेना। और वो लेने के बाद में आपकी जिंदगी बदलनी ही है अच्छे के लिए। इट हैज टू चेंज फॉर गुड। आप न चाहते हुए आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपको अंदाज भी नहीं रहेगा कि कितनी अच्छी होगी, लेकिन आपके कल्पना के परे जाके अच्छी होगी वो जिंदगी। यस। जैसे प्रभु, इस दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे धर्म हैं, तो क्या भगवान भी इतने सारे, कोई अल्लाह है, कोई आप अभी आप पानी है ना, पानी आप पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी। कर्नाटक में पियो, उत्तर प्रदेश में पियो, अमेरिका में भी पियो, जब प्यास लगेगी और पानी पिएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। लेकिन कर्नाटक में उसको उदक कहते हैं, हमारी कोंकणी में कहते हैं उदक, संस्कृत में तोयम कहते हैं उसको, हिंदी में पानी कहते हैं, कई मराठी में जल कहते हैं। क्या ये सब नाम बदलने से पानी का परिणाम बदलता है? मैं उदक बोल के पीऊंगा तो प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी, या वाटर बोल के पीऊंगा तो बुझेगी कि नहीं बुझेगी? तो वैसे ही एक भगवान के अनेक नाम हैं, कुछ गुणवाचक नाम हैं, कुछ लीलावाचक नाम हैं। गिरिधारी का मतलब क्या है? जिन्होंने गिरिराज पर्वत को उठाया था। और एक नाम कृष्ण है, उसका मतलब क्या? ऑल अट्रैक्टिव। एक नाम श्याम सुंदर है, जो घने रंग के हैं, बादल के रंग के हैं। एक नाम गोविंद है, जो भूमि के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी है, गाय के स्वामी है, उनका नाम गोविंद है। एक नाम गोपाल है, जो गाय चराते हैं। तो फिर ये जो एक नाम राम है। ये जो सारी लड़ाइयाँ हैं, ये सिर्फ अज्ञान के कारण है। अज्ञान एक ही कारण है। हम अगर आप आपके तथाकथित धर्म को समझेंगे और वे अपने धर्म को समझेंगे, तो उनको पता चलेगा कि सब धर्म का सार ही एक ही है, वो है भगवान का प्रेम। आप देखो, जब तक नहीं समझते हैं तो बाहरी बाहरी समझते हैं, तो झगड़ते रहते हैं। तो समझ में आता है ना, तो वो इतना समझता है, जो समझा है धर्म का सार, तो वो हर एक व्यक्ति में उसका जो भगवान है उसको देखता है। दोबारा सुनो इस बात को। जब मैं मेरे धर्म को अच्छी तरह समझता हूं कि ये मेरे भगवान हैं और इनको प्राप्त करना है, जब मैं अच्छी तरह समझता हूं तो उसी मेरे भगवान को न केवल मेरे हृदय में देखता हूं, लेकिन सभी लोगों के हृदय में देखता हूं। यहां तक कि इंसान के नहीं, जानवर के हृदय में भी देखता हूं, कुत्ता के मन में भी देखता हूं, चींटी के भी अंदर भी देखता हूं, छिपकली के अंदर भी देखता हूं, और शेर के अंदर भी देखता हूं, मनुष्य के अंदर भी देखता हूं। तो जब मेरे प्रेम करने वाले मेरे भगवान को मैं आपके अंदर देखता हूं, तो मैं आपसे लड़ाई कैसे कर सकता हूं? अगर मुझे में वास्तविक वो दृष्टि है, वास्तविक वो ज्ञान हुआ है मुझे, तो मैं कभी भेद करूंगा ही नहीं ना। भेद तब तक है जब तक अज्ञान है, भेद तब तक है जब तक स्वार्थ है, फिर लड़ाई झगड़ा काट छाट मार झाड़ चालू हो जाता है। इसलिए हमारा आग्रह क्या है कि अगर आपका शास्त्र भगवत गीता है, आप उसको पढ़ो, समझो कि क्या भगवान कहना चाहते हैं। अगर आपका शास्त्र कुरान है, आप उसको पढ़ो और समझो। अगर आपका शास्त्र बाइबल है, आप उसको पढ़ो और समझो। आप अगर टोरा आपका शास्त्र है, आप जू हो, तो आप उसको पढ़ो। आपको फिर पता चलेगा कि सारे शास्त्र एक ही संदेश दे रहे हैं, प्रेम का संदेश दे रहे हैं। तो मुझे ये जो युग चल रहा है, इसमें परिवर्तन, युग परिवर्तन हो रहा है, मतलब कल युग से सतयुग, और जो कह रहे हैं कि आपको अपना उत्तर मिला? अभी आप युद्ध की बात छेड़ रहे हैं। वेदों में लिखा हुआ है कि जो लोग धर्म को नहीं समझते हैं, या धर्म को गलत समझते हैं, या धर्म के नाम पर गलत काम करते हैं, क्योंकि समझे ही नहीं ना पूरा, वो समझे ही नहीं कुछ क्या बताया है, तो वो जो जो समझ रहे हैं उसको ही, वो जो गलत है वो समझ रहे हैं, वो गलत समझ के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं। समझ में आपको आया क्या बोल रहा हूँ? एक तो आप धर्म के लिए कार्य कर रहे हो, समझ के कर रहे हो।
एक नहीं समझ के कर रहे हो, और एक जो गलत समझे उस पर कर रहे हो। इससे क्या होता है, एक नेगेटिव एनर्जी वर्ल्ड में निर्माण होती है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं बहुत क्या कहते हैं ना, विथ एनालिटिकल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना बराबर से आप। इस वर्ल्ड में ना केवल दो फोर्स है, एक भगवान के भक्त का फोर्स और एक भगवान का शत्रु का फोर्स। कुछ कुछ भगवान के शत्रु भगवान के नाम पे ही भगवान से लड़ते हैं। तो युद्ध क्यों, शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है कि जब यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि अहम। मैं आकर वो नेगेटिव फोर्स को नष्ट कर देता हूँ। तो युद्ध जो हो रहा है वो रिफॉर्मेशन वर्ल्ड का हो रहा है। इसके अंदर बहुत लोग ऐसे खत्म हो जाएंगे। हाँ, फिर एक नया विश्व, एक नया सिचुएशन, एक नया पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, रिसोर्स सिचुएशन एक बनेगा नया। पूरा वो होता है ना, वो रिफॉर्मेशन, मतलब क्या क्या केंद्र कहाँ जाएगा, पावर का केंद्र कहाँ जाएगा और कौन लीड करेगा, सब बदली बदली हो जाएगा। आप देख रहे हैं ना अभी सब पावर सेंटर सब चेंज हो रहे हैं। ये भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा मैंने कुछ नहीं होता है। जैसे कि समझो कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहाँ पर पैदा किया, भगवान पृथ्वी के द्वारा उसको बैलेंस करते हैं और पृथ्वी का कॉम्बिनेशन सेम रखते हैं। एक संतुलन की भगवान की शक्ति है जो वर्ल्ड का बैलेंस संभालती है। जब गलत बैलेंस बढ़ता है ना, भगवान उसको नष्ट करके बैलेंस लाते हैं। हम चाहते तो नहीं युद्ध हो जाए, लेकिन एक दूसरे को मार रहे हैं ना पुरुष, एक दूसरे को मार के, उसमें तो बहुत लोग सेम धर्म के ही है, फिर भी एक दूसरे को मार रहे हैं क्योंकि स्वार्थ अलग अलग है उनका। पाकिस्तान का अलग है, ईरान का अलग है, लेबनान का अलग है, इसका अलग है, उसका अलग है, सबका अपना अपना स्वार्थ है, इसलिए वो सब लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमको आपको पता चलेगा कि ये तेल, ये खाना पीना, ये सब्जी, ये फल, ये धान्य, हाँ, ये सब भगवान का दिया हुआ है, ये भूमि भगवान की दी हुई है। अब ये मर जाऊंगा तो मैं इस पैसा में क्या ऑयल लेके जाऊंगा, कि भूमि लेके जाऊंगा, कि गोल्ड गोल्ड लेके जाऊंगा? हाँ, जिसके लिए मैंने लड़ाई किया, इतना नरसंहार किया, इतने बॉम्ब डाले, इतना मिसाइल डाला, जब मैं मरूंगा तो उसमें से कुछ भी लेके जाऊंगा क्या मैं? अगर वो समझ में आएगा इन लोगों को तो क्यों लड़ेंगे वो? अगर जिन पर बॉम्ब डाल रहे हैं उनके अंदर भगवान को देख रहे हैं तो बॉम्ब डाल सकते हैं क्या उनके ऊपर वो? लेकिन बॉम्ब डाल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर भगवान नहीं दिखते उनको, वो नॉलेज नहीं है उनको। अगर राजा होते ना परीक्षित, उसके राज्य में तो कोई व्यभिचार नहीं कर रहा है, कोई मांस नहीं खा रहा है, कोई नशा नहीं कर रहा है, कोई जुआ नहीं खेल रहा है, कोई पाप कर्म हो ही नहीं रहा है। एक राजा है पूरे वर्ल्ड का, सबको संभालता है वो। अब ऐसा नहीं है, सबके अपने में इंटरेस्ट है, सबको अपना अपना कंट्रोल करना है। इसके ऑयल पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, इसके भूमि पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। सब लोग वही सोचते हैं, सब लड़ रहे हैं, मर भी रहे हैं, इसमें किसी का लाभ नहीं है। सब लोग कमजोर हो रहे हैं, सब लोग गरीब होते जा रहे हैं। देखो आप, आपका ऑयल मैं जला रहा हूँ, मेरा ऑयल आप जला रहे हैं, मेरे आदमियों को आप मार रहे हैं, आपके आदमियों को मैं मार रहा हूँ। किसका लाभ है उसके अंदर? ये केवल हमारे प्रभुपाद जी है ना, उनके गुरु जी थे, वो कहते थे कि विश्व में एक ही प्रॉब्लम है, लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। भगवान के विषय में चेतना और भक्ति न होना, यही विश्व का एकमेव प्रॉब्लम है। अगर भगवान के विषय में चेतना अपने अपने धर्म के अनुसार हो जाएगी ना, कोई लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई शत्रु नहीं, कुछ नहीं होगा, सबको आप मित्र देखेंगे। जब तक आपके अंदर भगवान की भावना नहीं है तभी तक आपके मित्र शत्रु सब चलता रहेगा। एक बार भगवान के भक्त आप बन गए, अपने धर्म को ठीक समझ लिया आपने, आपका कोई शत्रु नहीं है। भले कोई आपको शत्रु मानता होगा लेकिन आप किसी को शत्रु मानते नहीं है। जैसे हमारे धर्मराज युधिष्ठिर थे, दुर्योधन उस शत्रु मानता था उसको, लेकिन युधिष्ठिर के मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि वो मेरा शत्रु है। आपको पता है वो क्या बोलता था उसको? उसका नाम था दुर्योधन, लेकिन युधिष्ठिर को सुयोधन कहता था। आपने सुना है कभी ये? युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कभी भी उसको दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे, क्योंकि दुर ये नाम लगाना ना एक गाली की तरह है। तो ही विल नेवर इवन कॉल हिम दुर्योधन। उसने कभी शत्रु माना ही नहीं उसका।
क्योंकि उसका एक और नाम था अजात शत्रु। जन्म से उसका कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति करने से शत्रुत्व नष्ट हो जाता है, हिंसा नष्ट हो जाती है, द्वेष नष्ट होता है, ईर्ष्या नष्ट होती है, स्वार्थ नष्ट होता है। कितनी अच्छी चीजें प्राप्त हो रही है, कितनी बुरी चीजें खत्म हो रही है। इसलिए भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। प्रभु जी, जब से हम भक्ति में आए हैं तब से हमारे अपोजिट भी बहुत सारे खड़े हो गए, ऐसा क्यों? भक्ति में आके क्योंकि हम लोग कलयुग में जी रहे ना। कलयुग में आप कुछ भी करो, इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि कलयुग में जब जी रहे हैं तो कलयुग के फोर्सेस भी आपके साथ जिंदगी में चल रहे हैं ना, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। सबसे बड़ी पावर जो है भगवान के नाम की है। और आपके जीवन में जो भी हो रहा है, भाई देखो, मैं भी भगवान का नाम लेता हूँ, आप भी नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी मेरे चैलेंज अलग है, चैलेंजेस मेरे अलग है, आपके चैलेंज अलग है, बट चैलेंज सबको है। मेरे जो कर्म है उसके अनुसार चैलेंज मेरे लिए है, आपके जो कर्म है उसके अनुसार आपके पास चैलेंज है। मेरे और आपके सेम सेम नहीं है, लेकिन है आपके लिए भी मेरे लिए भी, दोनों के लिए सेम है, अपना अपना कोटा है। तो हम लोगों को अपना कोटा निभाना है, मुझे मेरा कोटा निभाना है, और ये काम करते रहना है। ऐसा कि हमने कुछ फैमिलीज को अपने साथ मतलब भक्ति में जोड़ रखे हैं, हाँ, लेकिन उनके अपोजिट भी बहुत सारे हो गए हैं जो हमें मतलब गाली वगैरह देते हैं कि इन्होंने हमारी फैमिली मेंबर को अपने साथ भक्ति में जोड़ दिया है, ये सब। दो ही जाति है इस विश्व में, एक भक्त की और अभक्त की, और कोई जाति नहीं है। बाकी जाति हमने बनाई है, हम बोलते हैं ऐसा है, ये जाट है, ये कमार है, चमार है, सब ये अलग अलग बनाया है, लेकिन दो जाति मेन है, एक भक्त की और एक अभक्त की, बस ये दो ही डिवीजन है। भगवान की दृष्टि से ये दो ही डिवीजन है। बाकी तो अपना, आप कश्मीरी हो, मैं महाराष्ट्री हूँ, सब अलग अलग है। विरोध आपको होगा। अर्जुन भगवान के भक्त थे, विरोध नहीं हुआ उसको, तो अच्छा काम कर रहे थे, फिर दुर्योधन शत्रु बना उनका, बेफजूल शत्रु बना, कोई काम नहीं। अरे ये राजा बनेगा, मुझे बनना है, ये मुझसे बड़ा पहले जन्म हो गया इसका, तो इसका अधिकार होगा, तो मुझे छीनना है उसका अधिकार, मुझे राजा बनना है, कुछ भी करो, इसको मारो, जंगल भेजो, कुछ करो, मुझे राजा बनना है। तो जब जब भी भगवान के भक्त थे तब तक असुर भी थे, राक्षस भी थे, और हर समय भगवान के भक्तों को उनका कष्ट हुआ है, कभी नहीं हुआ, बताओ। राम के समय भी हुआ, सत्ययुग में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ। सत्ययुग में अलग अलग लोक में रहते थे, एक लोक में भक्त रहते थे, अलग लोक में राक्षस रहते थे। फिर त्रेता युग में एक पृथ्वी पर अलग देश में थे, समझ में आया को? राम अयोध्या में थे और रावण लंका में था, दूसरा देश में। उसके आगे के युग में क्या हुआ, एक परिवार में, एक ही परिवार में, कजिन से सब लोग, कौरव और पांडव एक ही परिवार में है, वो रिश्तेदार है सब लोग, लेकिन एक परिवार का एक हिस्सा जो है वो राक्षस है, एक हिस्सा जो है भक्त है। कलयुग की बात सुननी है आपको, कलयुग की बात सुननी है। कलयुग में एक हृदय में दोनों रहते हैं, आपके हृदय में, हमारे हृदय में, अंदर ही बैठे हैं, एक भक्त बैठा है, एक राक्षस बैठा है। जिसको खिलाओगे ना वो बड़ा हो जाएगा, वो पावरफुल हो जाएगा, जिसको नहीं खिलाओगे वो कमजोर हो जाएगा। आपको किसको खिलाना है? आपके अंदर जो भक्त बैठा हुआ है ना, जो हिस्सा आपका भक्ति वाला है, उसका पोषण करो, आप उसको मजबूत बनाओ। और जो राक्षस वाला हिस्सा है ना, जो बोलता है कि अरे मांस खाओ, जाके जरा शराब पी के आओ, अरे ये करो, झूठ बोलो, पैसा कमाओ, ऐसा करो, चीटिंग करो, वो मन बोलते रहते आपको, ये करो वो करो, उसको नहीं खिलाना है आपको। मतलब क्या, उसका नहीं सुनना है आपको। तो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, और जिसको खिला रहे हो वो मजबूत हो जाएगा। और विरोध तो होगा निश्चित रूप से। हिंदू धर्म में ऐसा है कि स्त्री के दो स्वामी होते हैं, एक तो कृष्ण है, दूसरे उनके पति। पति। तो मेरे ये वो स्वामी भी है और मेरे ये शिक्षा गुरु भी है। हाँ, तो इनके खिलाफ अगर कोई अपोजिट वर्ड्स कुछ बोल देता है, क्या मुझे उनके साथ मतलब अच्छे से व्यवहार करना चाहिए या? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब आपका पति भक्त है और
कोई उसकी निंदा करता है तो आपको पत्नी होने के नाते उसका ज़रूर खंडन करना चाहिए। वो भी कैसे, लॉजिक के साथ, गुस्से के साथ नहीं। समझो वो बोलते हैं कि ये ना चोरी करके पैसा कमाता है, समझो, तो आपको बताना ऐसा नहीं है। आपको वो तर्क के साथ सिद्ध करना है कि आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। कोई भी आप तर्क करते हो ना, उसमें बीच में गुस्सा आ गया ना तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि गुस्से में तर्क टिकता नहीं है, नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी भक्त की निंदा जो है, खास करके अपने घर में जो भक्त बने हुए हैं उनके बारे में कोई बोलेगा तो आपको तर्क के आधार पर शांति से उसको डिफीट करना है, क्योंकि आपने गुस्सा किया तो वो उधर ही आप हार जाते हो। कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, क्रोध कंट्रोल नहीं हो रहा है। होगा, धीरे धीरे होगा। आप जब करते रहो, दवाई लेते रहो, बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर क्या बोलता है, आपको टीबी हो गया है, हाँ 2 साल का कोर्स है आपका। आप 1 महीने बाद बोलते हो डॉक्टर साहब अभी भी खांसी आ रही है, वजन तो बढ़ा ही नहीं है, भूख भी नहीं बढ़ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, अरे 2 साल का कोर्स है आपका, आप लेते रहो। फिर अगले महीने आएगा, बोलेगा अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी है लेकिन अभी वजन नहीं बढ़ा है। बोला लेते रहो, ये कोर्स मैंने लिखा है ना, उसको पूरा करो। फिर 6 महीने बाद में आएगा, सर अभी खांसी भी ख़त्म हो गई है और भूख भी लग रही है, थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया है, अभी बंद कर दूँ क्या? बोला नहीं, आपको 2 साल जड़ से बीमारी नष्ट करना है, नहीं तो अभी छोड़ दोगे ना तो छुपा हुआ जो है ना वो वापस ऊपर आएगा, फिर खांसी बढ़ेगी, फिर भूख खत्म हो जाएगी, फिर वजन कम हो जाएगा। तो आपको तब तक ये दवा लेनी है जब तक ये सारे शत्रु अंदर से नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर जगह देकर रखा है ना उनको, जब तक यहाँ से वो बरी नहीं हो जाएंगे तब तक आपको करते रहना है। आपको लगा कि अभी तो मैं बहुत शांत हो गई हूँ, तो मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, तो मैं जब करना छोड़ देती हूँ, देखो कैसे ऊपर आता है गुस्सा, क्योंकि अंदर छुपा हुआ बैठा है वो। आपका दुर्लक्ष्य हो गया तुरंत आएगा बाहर। चूहा कैसे, चूहा घर में कैसे होता है, वो देखता है आप कब सो जाओगे, आप सो जाओगे, वो आता है बाहर और सब ढूंढ के खाता है, सब कुछ कपड़ा फाड़ता है, कब पेपर फाड़ता है। तो वो चूहे जैसा ही क्रोध है और लोभ है, वो देखता है आप कहाँ दुर्लक्ष्य कर रहे हो, कहाँ ध्यान हट गया आपका, तुरंत आ गया ऊपर। आप लोगों को, हम लोगों को ध्यान रखना है कि उसको समूल नष्ट करने तक ये उपाय करना है। तो भगवान नाम जो है ना, भगवान का नाम ये सारे विकारों को नष्ट करने वाला है। ये आपका काम वासना, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका पाखंड, हाँ सब नष्ट करेगा वो। लेकिन आपको उसको दवा लंबे समय तक लेना है। आप बोलेंगे मैं 5 साल से जप कर रही हूँ 16 माला, अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे 5000 जन्म से सब कुछ जो काम कर रहे हो वो 5 साल में कैसे खत्म हो जाएगा? इतने जन्म लिए, इतना भोग लिया, इतने कर्म किए, वो 5 साल में कैसे खत्म होगा? उसको जिंदगी भर करना पड़ेगा, मृत्यु पर्यंत करना पड़ेगा। तब आपका प्रयास देखेंगे तो मृत्यु के समय भगवान आपको सबसे मुक्त करके अपने पास लेके जाएंगे। तो एक प्रश्न है था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है शरीर की, तो मतलब मेरी मरते समय जैसी मेरी भावना रहेगी, मरते समय मेरी कुछ गलत भावना रहेगी। भगवद गीता में भगवान कुछ कहते हैं, जैसे यम यम सिमरन भाव थे, जिस सिमरन से वो शरीर छोड़ते हैं, उस सिमरन से उनको वो अगला शरीर मिलता है। बिल्कुल सही बात अब है। मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उस मरने के टाइम में काम क्रोध लोभ ये चीजें आ गई, तो वो श्लोक सुनाता हूँ आपको। यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यते अंते कलेवरम। इसका अर्थ क्या है? कलेवर यानी शरीर, शरीर को छोड़ते समय, मरते समय जो भी विचार आपके मन में आएगा उसी विचार को आप प्राप्त हो जाओगे, यानी अगले शरीर में आओगे, उसी विचार को लेकर आगे बढ़ोगे। और अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर अंतकाल में, मरते समय, शरीर को छोड़ते समय आप मेरा ध्यान करोगे, मुझे याद करोगे, तो मुझको प्राप्त हो जाओगे। और आपका प्रश्न है कि और कुछ याद आए तो क्या हो जाएगा, है ना? डर तो सबको है, हमको भी है, अरे कर तो रहे लेकिन पता नहीं एंड में क्या होगा। अभी पढ़ तो रहे, एग्जाम में क्या आएगा पता नहीं, एग्जाम में क्या याद आएगा नहीं आएगा, पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, क्या होगा, टेंशन सबको रहता है। लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहनी चाहिए, है ना? क्या याद आएगा क्या नहीं आएगा वो एग्जाम के टाइम में देखेंगे, अभी अपना काम पढ़ाई करना है। उसी प्रकार से अभी अपना काम क्या बताया मैंने, मन मना,
भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। 4 चीज़ बताया ना आपको मैंने। मेरा विचार करो और मेरा भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये काम रोज आप करना है। और आप जब ये सिंसियरली रोज करते हो तो ये भगवान की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी याद वो आपको दिला दे लास्ट मोमेंट पे। हमारे बलबूते पर कभी भी हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा होगी तो याद कर सकते हैं, लेकिन आज उनको याद करने का प्रैक्टिस आपको करना है। आपकी प्रैक्टिस देख के आपको याद दिलाने का अंजाम वो करेंगे। लेकिन आज आप बोलेंगे अरे भगवान आप तो कुछ भी कर सकते हो, मुझे मेरा सोचने दो, आप मुझे आपकी याद दिला दो, काम कितना सिंपल हो गया। ऐसे नहीं होता है। आपका प्रयास देख के भगवान संतुष्ट होंगे कि मेरे बालक ने बहुत प्रयास किया है, बहुत सिंसियरली प्रयास किया है, बहुत सिंसियरली प्रयास किया है। लेकिन फिर भी उसके मन में काम वासना क्रोध वगैरह है, लेकिन उसके प्रयास को देख के मैं उसको तथास्तु करूंगा और मेरी याद दिला दूंगा उसको। भगवान की याद जो है ना अंतिम क्षण में मृत्यु के समय आती है या नहीं आती है, वो उनकी कृपा है, केवल हमारी अचीवमेंट नहीं है। हमारा प्रयास हमारा काम है, लेकिन रिजल्ट उनके हाथ में है। आपके प्रयास को देखकर वो आपको रिजल्ट देंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहो। आप खाली इतना सोचो कि मैं 100% प्रयास कर रहा हूं क्या। आपको पता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, सबको पता होता है, सबको पता होता है। तो आपको खाली देखना है कि मैं मेरा प्रयास 100% कर रहा हूं क्या। उसका आंसर यस है तो निश्चिंत रहो। फिर काम वासना क्रोध बोध रहेगा, आप चिंता मत करो, वो उनका काम है। लेकिन अगर हमने अपना 100% प्रयास नहीं किया है तो आप आशा नहीं कर सकते कि वो आपको याद दिलाएंगे आपकी। वो हमारे नौकर नहीं है प्रभु जी, हमारे स्वामी है वो। आपका प्रयास देखेंगे तो उसका फल देंगे वो। उतनी श्रद्धा हमको होनी चाहिए। मुझ पर श्रद्धा नहीं है कि मैं भजन कर रहा हूँ भगवान का, इतना सेवा कर रहा हूँ, मुझे तो याद आनी ही चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे पास जितनी पावर है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। भगवान मेरी कोशिश को देख रहे हैं। अगर मेरी कोशिश से प्रसन्न हो गए तो वह मुझे फल देंगे उसका। मुझे एक और प्रश्न था, मतलब ये प्रश्न का आपको उत्तर मिला ठीक से। हमको अपने प्रयास से चूकना नहीं है, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी समय पर अपना प्रयास को कभी नहीं होना चाहिए। एक और प्रश्न था, यस। भक्तों लोगों का ही था कि हमें भक्ति क्यों करनी है, भगवान क्यों चाहिए, हमें भगवान से प्रेम क्यों करना है। अपने पूरा लेक्चर का सार तो यही था। अगर भगवान नहीं चाहिए तो जन्म है, मृत्यु है, बीमारी है, बुढ़ापा है, दूसरों का कष्ट है, पैसे का कष्ट है, सबका कष्ट है, लड़ते रहो, मरते रहो, जिंदा होते रहो, मरते रहो, जिंदा होते रहो, चलता रहेगा, आना जाना यहाँ निरंतर। मतलब अपने जन्म मृत्यु के जिसको पता नहीं चला है कि जन्म मृत्यु कष्ट वाला काम है, वो आते रहेगा, जाते रहेगा, दुख भोगते रहेगा। आप विचार करो ना, आपको मैंने बोला कि प्रभु बीमारी कितनी तकलीफ वाली होती है, तो बोला क्या है, शरीर है तो बीमारी आएगी, उसमें क्या तकलीफ होना है, डॉक्टर के पास जाना है, इलाज करना है। मतलब जब तक आप मानते ही नहीं हो कि जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा कष्ट वाला चीज है, तो आपको क्या बताएं फिर आगे का। इस दुनिया में जीते हुए दुख का एहसास होना, ये भी बुद्धिमानी की बात है। मैं इस दुनिया में दुखी हूं, ये भी एक बुद्धिमानी की बात है, समझना। हाउ आर यू फोन पे पूछेंगे, आप बोलेंगे आई एम गुड, यू आर गुड, आई एम नाइस, आई एम फाइन, लेकिन कोई फाइन नहीं होता है। किसी भी समय पर आपके जीवन में समस्याएं चलती रहती है। अभी भी आप सोचिए कि आपके जीवन में कुछ कुछ समस्या अभी भी चल रही है, वो समाधान करेंगे, नई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। कौन सा ऐसा समय है आपके दुनिया में, आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है आपको, बताओ। तो शरीर के है, तो मन के है, तो परिवार के है, तो धन के है, तो देश के है। अभी कोई ना कोई वहां लड़ रहा है तो यहाँ पर तेल के भाव बढ़ रहे हैं, यहाँ पर गैस नहीं मिल रहा है। समस्या तो है ना, किसी समस्या नहीं है। अब एज हो गया तो उठने को नहीं हो रहा है, बैठने को हो रहा है, पीठ दुख रहा है, रात को नींद नहीं आती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, ये फलाना है। पैसे है तो खाने का चांस, मतलब
बीमारी से खाने को नहीं मिलता है, शरीर अच्छा था तभी पैसे नहीं थे खाने के लिए होता है कि नहीं ऐसे? बहुत पैसे आते तो भी डायबिटीज है, शुगर नहीं खा सकते। जब बहुत शरीर अच्छा था खाने पीने का तभी पैसे नहीं थे। कहने का तात्पर्य क्या है? सिंपल, जीवन में हमारे दुख है ये समझने के लिए भी बुद्धि लगती है, सत्संग लगता है, तब समझ में आएगा। जिनको समझ में आया उनको कहना है बेस्ट ऑफ लक, जीते रहो, मरते रहो, आते रहो, जाते रहो, और क्या बोल सकते हैं। जिनको आने जाने से कष्ट है वही विचार करेगा ये किससे छुटकारा कैसे पाऊं। वो जी भगवान की प्राप्ति और भगवान की भक्ति चाहिए, ये विचार आना भी उनकी कृपा है, बहुत संतों की कृपा है। आपको पता नहीं है, संत आके बता रहे हैं आपको, उनकी इच्छा से बता रहे हैं आके, कृपा है उनकी बहुत। हम सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि हमने कोई तप नहीं किया है, कोई जंगल में आके भगवान को ढूंढा नहीं हमने, हमारे घर पे आके भक्तों ने पकड़ पकड़ के हमको भक्त बनाया है। हम लोग जाओ जाओ बोल रहे थे उनको, नहीं आना है हमको, इंटरेस्ट नहीं है, जाओ तुम, लेकिन फिर भी आते रहे आते रहे आते रहे और बोले करो करो, हाथ जोड़ के मुझे जिसने भक्त बनाया ना उसको मैंने 1 साल तक तकलीफ दिया उसको, मैंने 1 साल तक उसको बुरे भले शब्द पूछा, मत आओ बोला, बोलो। तो उसने एक दिन क्या बोला मालूम है, कई बार मैंने उसको ठुकराया फिर भी वो आता रहा, फिर बोला अभी के बाद आना नहीं कभी, दोस्त बन के आओ, बाकी ये भक्ति भक्ति का बात करने को मत आओ। तो उसने क्या बोला मालूम मुझे, उसने बोला कि दोस्ती की खातिर एक बार मंदिर में आ जाओ। अभी हम तो जवान थे ना, इमोशनल थे, दोस्ती का वास्ता दे रहे, दोस्त तो है ही मेरा, तुम चलो दोस्ती के वास्ते मंदिर में आता हूँ, तुम्हारी दोस्ती के वास्ते के लिए। बोले एक बार आ जाओ बस, बाकी नहीं अच्छा लगा तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा, तू भी छोड़ देना उसको। उस दिन मंदिर गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया मेरा। मैंने क्षमा मांगी उससे कि तुझे मैंने 1 साल कितनी गाली दी, लेकिन तुझे मुझे जीवन का रास्ता दिखाया, पूरा जीवन बदल दिया। उसी दिन से जो बोला आप क्या बोलते हो मुझे बताओ, जो जो बोला मैंने किया उसके बाद में, कोई वाद विवाद नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। तो कितना सहन किया होगा उसने, अगर वो इगोइस्टिक होता तो मैं क्यों जाऊँ, मरने दे उसको, उसको ही नहीं पड़ी तो मुझे क्या पड़ी, मैं तो कर रहा हूँ, उसको नहीं करना है तो मत करने। लेकिन वो कितना करुणा वाला होगा, मैंने ठुकराया फिर भी आया, दोस्ती का वास्ता लेके मंदिर चला गया, लेके गया और जीवन पूरा बदल दिया मेरा। तो ये कृपा है भगवान की। हम लोग नालायक लोग हैं और भक्त लोग आकर के हमको लायक बनाने का प्रयास करते हैं। अब जब तक हम नालायक बनना रहते पकड़ के रखते हैं, नालायक ही रहते हैं, तो भक्त भी क्या कर सकता है। जब हम उनको कहते हैं थैंक यू तो हम लायक बन जाते हैं। ठीक है। जी, जैसे आपकी लाइफ में इतने सारे कष्ट आए हैं उसके बाद भी आपने भक्ति नहीं छोड़ी, तो क्या रीजन है? आप वो हमारा जो पुराने जन्मों का हिसाब किताब है ना, वो सब चुका रहे इधर अभी। नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर कुछ थोड़ा सा हो जाता है तो हम रूठ जाते हैं भगवान से कि हाँ हमारे। प्रभु जी, आप थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताएं ताकि हमें उससे इंस्पिरेशन मिले, ताकि जब हम भी हमारे जीवन प्रभु जी अभी तो 7:30 बज गए हैं। बस अपनी लाइफ के बारे में काफी टाइम है आज तो। देखो हम लोग हैं ना, सब लोग अपना ही किया कराया भोगते हैं, कुछ भगवान हमको अपने किए कराए के बाहर का कुछ कुछ करते नहीं, जो भी हमारा है ना वही हम भोगते रहते हैं। लेकिन ये सब कुछ संघर्ष होते हुए भी भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कभी आर्मी जोन में जाओ, आर्मी जोन में, आर्मी जोन में एक बोर्ड लगा रहता है, कई बोर्ड लगे रहते हैं। हाँ सुनिए, आर्मी के जोन में एक बोर्ड लगा रहता है, कैंटोनमेंट छावनी में एक बोर्ड लगा रहता है, बहुत सारे बोर्ड में एक बोर्ड, उसमें क्या लिखा रहता है पता है आपको? नहीं सुन रहे, सब लोग बाहर देख रहे हैं। इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस यू विल ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर। उसका अर्थ क्या होता है, जब युद्ध नहीं है तभी जो प्रैक्टिस करता है ना सैनिक, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है, युद्ध नहीं चल रहा है अभी, वो बहुत जोर से प्रैक्टिस करता है, तो वो प्रैक्टिस किया हुआ जो सैनिक है वो युद्ध में ज्यादा खून नहीं बहाता है। जो शांति के काल में प्रैक्टिस नहीं करता है वो ज्यादा जख्मी होता है युद्ध में।
तो अगर आपके जीवन में दुख आते हैं, तो जब दुख नहीं थे तब आपने अगर अच्छा भजन किया है, तो आप जैसे बोला ना मैंने, वो उसको खिलाओ तो वो मजबूत बनेगा। तो मजबूत बनने के बाद में संकट आएगा तो वो मजबूती के साथ में हम लोग हंसते हंसते उसको झेल सकते हैं। कृष्ण भक्ति की एक शक्ति है, भगवान की भक्ति की एक पावर ऐसी होती है, दुखों के बीच में भी आप हंसते रह सकते हो। कैसे? आपको अनुभव करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आपने अच्छे काल में, सुकून के काल में अच्छी भक्ति की है दिल से निश्चय पूर्वक, तो कठिन काल में आपको वही काम आएगी। जब आपको बीमारी नहीं है समझो, या कोई संकट नहीं है, घर में कोई संकट नहीं आया है, और आपने बहुत सेविंग करके रखा है, आपका जितना सेविंग है उतना ही आप संकट से बचोगे ना। अगर आपने अच्छे समय पे बहुत पैसा उड़ाया, इधर गया उधर खर्चा कर दिया, और जब बूढ़े होने का बीमारी आ गई तो कोई सेविंग ही नहीं है, तो ज़्यादा कष्ट होगा। कब कष्ट होगा? ज़्यादा कष्ट होगा। तो अच्छे समय पर बड़े दिल से भगवान का भजन करना चाहिए, तो बुरा समय आने पर आप उसका अच्छा सामना कर सकते हो, हंसते हंसते कर सकते हो। भक्ति का बल होना चाहिए हमारे अंदर, तो दुख भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। अगर आपके अंदर भक्ति का बल नहीं है तो सुख भी आपको दुखी करेगा। कैसे? अरे मेरे पास इतना है, उसके बाद तो कितना है। आपके पास सुख है, लेकिन आप उसके सुख को देखकर जलोगे और दुखी हो जाओगे। लेकिन भगवान का भजन करोगे तो आपको किसी से ईर्ष्या होगी नहीं, आप अपने आप में संतुष्ट हो। मेरी 2 रोटी मेरे को बहुत संतुष्ट है, उसके बाद पराठा है, मेरे को क्या करना है, मैं 2 रोटी में संतुष्ट हूँ। जब मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो उनके पराठे को देख रहा हूँ। जब मैं मेरी 2 रोटी में संतुष्ट हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद में सब संकट आते हैं तो आपको भगवान की भक्ति तार देती है। ये मेरा स्ट्रांग अनुभव है। हमारे भक्ति के जीवन में या भक्ति में आने के बाद में कई संकट आए। सबसे पहले मेरी पत्नी को कैंसर हो गया एकदम 31 इयर्स की उम्र में। उसके बाद में पहले तो हम लोग, घर नहीं था, इनकम नहीं था, बहुत कष्ट थे। वो 10 साल चला, वो एक बार स्टेटल हो गया। उसके बाद में कैंसर हो गया और 1 साल 2 साल उसमें चले गए। उसके बाद में जो दूसरी बेटी हुई वो अपाहिज जन्म लिया उसने, वो 20 साल रही, और वो तो एक अलग चैप्टर है जीवन का। लेकिन भगवान की भक्ति इतनी पावरफुल है कि ये सारे संकट में होते हुए भी कभी हमारा जप नहीं छूटा, कभी हमारा भगवान के भक्तों की सेवा नहीं छूटी, कभी भक्ति पर विश्वास नहीं छूटा, और भगवान ने ऐसी कृपा किया कि सबसे हमको तार दिया। जैसे बोलते हैं ना कि वन हु पुट्स यू थ्रू इट टेक्स यू आउट ऑफ इट ऑल्सो। जो आपको डालते हैं उसके अंदर वही आपको बाहर भी निकालते हैं। तो भगवान ने डाला तो सही, लेकिन हाथ पकड़ के बाहर भी निकाला। ये अनुभव प्राप्त करने के लिए भजन करना बहुत जरूरी है, कि कैसे वो सहारा देते हैं, कैसे वो आसरा बनते हैं हमारा, वो समझने के लिए भी उनका भजन करना जरूरी है। तो समझ में कैसे आएगा वो? और वो ऐसा नहीं कि अरे भक्तों को सहारा करते, सबके लिए भजन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। आज आपके जिंदगी में सब कुछ ओके ओके है ना, अब तक अच्छा भजन कर लो, क्योंकि संकट आएंगे ही आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जब तक इस शरीर में और दुनिया में जी रहे हो तब तक आपको संकट आएंगे ही। उसको अगर खुशी खुशी हंसते हंसते सामना करना है तो भजन करो भगवान का, अंदर के वो बल को बढ़ाओ, उस बल के साथ आप किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। यही है सब कुछ। ये समझ में आया ना, तो कोई कष्ट नहीं आपको, कष्ट होते हुए भी कोई कष्ट नहीं है, नहीं तो ना होते हुए भी कष्ट है। उसको बदलना है हमको। अल्टीमेटली बदलना क्या है? अपने विचार को बदलना है, अपने सोच को बदलना है, फिर अपने आप जिंदगी बदल जाती है। सोच नहीं बदलेगी तो जिंदगी वैसे ही रहेगी, सोच बदलेगी सब बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज फॉर गुड।
एक एक कण पे हमको भगवान ने सहारा दिया है। एक बार मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि मेरी गाड़ी 4 पलटी मार के समरसॉल्ट लेके उल्टी गड्ढे में गिरी, और गाड़ी की वो स्थिति हो गई कि वो देखेगा तो बोलेगा इसमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा होगा। ऐसी गाड़ी देखते ही बोलेगी बाप रे, कितने लोग बचे इसके अंदर, कितने मरे, ऐसे पूछेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे करके बाहर निकले, कुछ भी एक स्क्रैच भी नहीं आया हम। तब जो मुझे जो अनुभव हुआ था ना, अरे भगवान तो हर कदम में मेरे साथ में है। और जो गड्ढे में उल्टी गिरी ना गाड़ी, सुनो ध्यान से, 100 लोग, एक बस खड़ी थी वहां पर जहां गाड़ी गड्ढे में गिरी, 100 लोग वहां बस में से उतर के कुछ चाय पानी पी रहे थे। वो 100 लोग भाग के आए, उन्होंने गाड़ी उठाकर 3 सेकंड के अंदर खड़ी कर दी सीधे, और हम लोग ऐसे ऐसे करके बाहर आए। किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हमको विश्वास नहीं होता है कि 3 बार जो गाड़ी पलटी मार के उल्टी गड्ढे में गिरी है तो उसमें कितना जख्म होना चाहिए, कितना फ्रैक्चर होना चाहिए। लेकिन वो चमत्कार मैंने देखा है अपने आंखों से। और जब ये बाहर निकले तो मैं जब थैंक यू करने गया तो 100 में से कोई व्यक्ति वहां पर नहीं, ना बस वहां पर थी, ना 100 लोग थे। कहाँ से आए, कहाँ गए, किसने भेजा, आई डोंट नो। मैं फिर बाहर आया, फिर थोड़ा अपने आप को संभाला, सवरा। मैं एक मित्र को फ़ोन किया, उसने किसी को फ़ोन किया, तो वो 3 गाड़ी लेकर आए और हमको फूल की तरह उठा के अपने उधर ही घर पे लेके गए। फुल डे अपने को रखा उधर, खाना पीना खिलाया, आराम करवाया। शाम को गाड़ी के साथ टो चेन करके हमको दूसरा गाड़ी बिठा के घर में पहुंचा दिया। कौन है ये वही भगवान है। तो ये सब के माध्यम से हमको मदद कर रहे हैं, ये हमको समझना है। कोई ये फ्लूक नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट होना और बस खड़ी वहाँ पर होना, 100 लोग वहाँ उपस्थित होना, 3 सेकंड में हमको उल्टा कर देना, बाहर निकालना और लेके जाना। ये चमत्कार केवल भगवान कर सकता है, ऐसा है। सिंह प्रभु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आगे मृत्यु नहीं होगी। आगे मृत्यु होगी, उस समय वो याद दिलाएंगे हमको और ले जाएंगे अपने पास। इसी विश्वास पे हम जीते हैं और जी रहे हैं। और आगे और भी संकट आएंगे, अभी तक जिससे आए उतनी ज़्यादा संकट आगे आएंगे। क्योंकि एसएससी करेंगे तो बाद में 12th करेंगे, तो 12th की परीक्षा इजी होती है कि एसएससी से इजी होती है कि कठिन होती है? कठिन होती है। तो आपने 12th पास किया, फिर एमबीबीएस में गए, तो एमबीबीएस की परीक्षा 12th से इजी होती है कि कठिन होती है? कठिन होती है। फिर एमबीबीएस पूरा लास्ट में जाएंगे तो लास्ट एमबीबीएस की एग्जाम फर्स्ट एमबीबीएस से इजी होती है कि कठिन होती है? कठिन होती है। तो एमबीबीएस होने के बाद एमडी की एग्जाम कठिन होती है। तो जैसा आप आगे जाएंगे तो एग्जाम ज़्यादा कठिन होती है कि नहीं होती? आगे पीएचडी करना है तो आप बोलेंगे एमडी भी अच्छा था, पीएचडी बहुत मुश्किल है। और पीएचडी के बाद डॉक्टरेट करेंगे, डीएससी करेंगे, डॉक्टर ऑफ साइंस, वो लास्ट डिग्री होती है। उसको कहते हैं पोस्ट डॉक्टोरल कहते हैं उसको। यानी पीएचडी के बाद में एक होता है कोर्स, उसको कहते हैं डीएससी, डॉक्टर ऑफ साइंस, वो हाईएस्ट डिग्री होती है, वो सबसे डिफिकल्ट होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमारे भक्ति का जीवन आगे बढ़ता है तो हमारी कठिनाइयाँ भी, संकट भी, चुनौतियाँ भी बढ़ती जाती है। क्योंकि भगवान आपको गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, अपने पास लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी कर रहे हो। दुष्ट नहीं है भगवान, भगवान क्रूर नहीं है, भगवान आपके सुहृद हैं, आपके हितैषी है, भगवान आपके सर्वहितकारी हैं। इसलिए आपको ऐसा तैयार करेंगे कि एंड में आपको उनकी याद भी दिलाएंगे आपको, और उठाकर गोद में अपने पास ले जाएंगे। उसके लिए ये सारे कष्ट वर्थ हैं, ओके हैं। All the troubles that you are going through is worth if that is the end. इन्हीं बातों पे हमारी वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच।